Good morning to all the participants. नमस्कार सर। नमस्कार। और कैसे? अभी हमारी बात नहीं हुई थी सर। मेरा ही नाम आयुष है सर। एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। सेंटर फॉर वो लिखा हुआ है। जी सर। हाँ, वो सेंटर की तरफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, इसीलिए। अच्छा भ्रम हुआ कि आपके नाम के बारे में, जी, और कोई बात। जी नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाकी पार्टिसिपेंट्स जो भी यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं उन सबका भी स्वागत है। तो यस्टरडे सर वाज डिस्कसिंग अबाउट द मीमांसा फिलॉसफी और कैसे आज की कानूनी पद्धति में उसका इस्तेमाल हो रहा है। भले ही वो जानते हैं या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल आज की कानूनी व्यवस्था, कानूनी पद्धति में हो रहा है और इसके कुछ उदाहरण भी सर ने दिए थे। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सब जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं सबके बीच, और सर अब आपके हवाले ये सेशन सर, and we would love to hear from you sir. Once again welcome on behalf of HPNAB family sir. जी धन्यवाद। कल जैसा कि मैंने चर्चा किया था, पहले तो मैं फिर से प्रारंभ में ही धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा। विशेष रूप से प्रोफेसर चंचल कुमार सिंह जी कल हमारे साथ में थे, और स्वयं डॉक्टर आयुष राज जी हैं। कल मैं पहचान नहीं पाया था, लेकिन आज मैंने पहचान लिया है। हम अभी डॉक्टर नहीं हुए सर। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसीलिए आयुष ही सर मेरा नाम है अभी। जी थैंक यू सर। आशीर्वाद है कि आप प्रोफेसर भी बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। और उसके बाद और जो हमारे जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो समायोजक लोगों में जो भी लोग हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं, जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय और इंडियन काउंसिल ऑफ साइंस रिसर्च, इनके द्वारा यह जो कार्यक्रम लोक न्याय और भारतीय दर्शन, इसके ऊपर यह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, वर्कशॉप हो रही है। इसमें कल मैंने आप लोगों को बताया था, मेरा जो विषय है वो है समकालीन सामाजिक कानून के संदर्भ में मीमांसा एवं न्याय दर्शन का महत्व। तो कानून के संदर्भ में न्याय मीमांसा दर्शन का जो महत्व था वो कल मैंने थोड़ा डिस्कस किया था। आज और मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन आज मैं शुरुआत कर रहा हूं न्याय दर्शन से, क्योंकि हमारे विषय में जो मुझे टॉपिक दिया है उसमें न्याय एवं मीमांसा दोनों दर्शनों का जिक्र है। इसलिए न्याय दर्शन से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। कल मैंने आप लोगों को भारतीय दर्शन का एक सामान्य परिचय बताया था। अपने यहाँ जो भारतीय दर्शन है
उनमें चारवाक, जैन, बौद्ध, ये 3 हम लोग नास्तिक दर्शन ऐसा करके बोलते हैं। नास्तिक का तात्पर्य इतना ही है कि ये लोग वेद के प्रामाण्य को नहीं मानते हैं, वेद को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। और आस्तिक दर्शनों में हमने 6 दर्शन बताए थे, सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक और मीमांसा वेदांत। इनमें 2-2 के जोड़े थे, यानी 2-2 का एक कह सकते हैं वो ट्विंस जैसे होते हैं, उस तरह से वो 2-2 का ट्विंस था। सांख्य योग का एक जोड़ा था, न्याय वैशेषिक का एक जोड़ा था, और मीमांसा और वेदांत का एक जोड़ा था। तो अब न्याय वैशेषिक का के बारे में हम लोग चर्चा करना चाहेंगे आज। देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम हुए, और वैशेषिक दर्शन भी इसका समान तंत्र दर्शन है, कल मैंने बताया था। तो समान तंत्र होने से वैशेषिक के सिद्धांत और न्याय के सिद्धांत ये आपस में मिलते जुलते रहते हैं। तो वैशेषिक के प्रवर्तक आचार्य अक्षपाद एक हुए, वो उन्हीं को कणाद भी उनका एक दूसरा नाम है, कणाद भी बोलते हैं। तो वो जो है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हुए। और न्याय दर्शन में आचार्य गौतम, जैसा मैंने बताया, प्रवर्तक है। उन्होंने गौतम सूत्र लिखा है, और उन सूत्रों के बाद उन सूत्रों की वात्स्यायन नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने उन सूत्रों की भाष्य, सूत्रों के ऊपर भाष्य लिखा, यानी व्याख्या की है उन सूत्रों की। उसके बाद और भी बहुत से आचार्य, यानी और भी बहुत से विद्वान इस दर्शन के हुए, जिनमें केशव मिश्र हुए, जिन्होंने तर्क भाषा लिखी। और फिर यह जो दर्शन है, इस दर्शन की एक नई धारा हमारे सामने आई, जिसको कि हम नव्य न्याय बोलते हैं। शायद आप लोगों ने कभी सुना हो नव्य न्याय, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय, ऐसी 2 धाराएं इस दर्शन की चली। पहले तो प्राचीन न्याय था, प्राचीन न्याय दर्शन था, और बाद में इस दर्शन में नव्य न्याय की जो धारा है वो इस दर्शन में उत्पन्न हुई। और ये नव्य न्याय को उत्पन्न करने वाले, यानी इस नव्य न्याय की जो परंपरा है, इसके जो जनक थे वो एक आचार्य गंगेशोपाध्याय थे। गंगेशोपाध्याय, उन्होंने इस नव्य न्याय की धारा को, नव्य न्याय की जो परंपरा है उसको उत्पन्न किया। और उसकी परंपरा का एक मैं झलक आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग सामान्य रूप में, ये परंपरा का उदय क्यों हुआ, उसका कारण ये था कि जब भारत में बौद्ध संप्रदाय, यानी बौद्ध दर्शन जो है, उसका जब बहुत ज्यादा बोलबाला एक समय में हुआ, 2000 ईसा पूर्व, जब गौतम बुद्ध हुए थे, लगभग 2500 2500 ईसा पूर्व के करीब। तो उस समय 2500 वर्ष पूर्व, आज से 2500 वर्ष पूर्व जब गौतम बुद्ध हुए थे, तो उस समय बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला था। और उसके बाद ये नव्य न्याय की धारा उत्पन्न हुई बौद्धों का खंडन करने के लिए, क्योंकि बौद्धों की जो विचारधाराएं थी वो लोगों को बहुत अच्छी लगती थी उस समय। अहिंसा, सत्य, ये सारी विचारधाराएं जनमानस को भी अच्छी लगती थी। और वेद का उसमें स्थान नहीं था, बौद्ध धर्म में वेद का कोई प्रामाण्य वो लोग स्वीकार नहीं करते थे। तो बौद्ध धर्म का खंडन करने के लिए ये नव्य न्याय उत्पन्न हुआ, जिसका कि एक छोटा सा नमूना, मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यद्यपि आप लोगों के इस लॉ से साथ, यानी कानून के साथ इसका कोई बहुत संबंध मुझे नहीं लगता, हो सकता है संबंध हो, क्योंकि समस्या यह है कि मैं जिस बात को जानता हूँ, न्याय के विषय को जानता हूँ या मीमांसा का विषय को जानता हूँ, लेकिन कानून को मैं नहीं उतनी तरह से, अच्छी तरह से मैं जानता। इसलिए कानून में इसका किस तरह से उपयोग हो सकता है ये शायद आप लोग ही बता पाए। तो ये जो नव्य न्याय की धारा चली, जैसे कहीं मान लीजिए किसी स्थान पर घट नहीं है, घटः नास्ति, ऐसा हम लोग संस्कृत में बोलते हैं, घटः नास्ति, यानी घट नहीं है। किसी घड़ा, घट माने घड़ा, घड़ा कहीं जो है किसी भूतल पर, किसी स्थान पर नहीं रखा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे घटो नास्ति। या इसको एक दूसरे शब्दों में, दूसरी भाषा में इसको हम कह सकते हैं कि घटा भाव, घट का अभाव है, घट का अभाव, यानी घटा भाव। तो ये जो सामान्य रूप से जो इस तरह से
कहा जाता है कि घटो नास्ति या घट का अभाव है, घटा भावः। इसको नव्य न्यायिकों ने इसको और परिष्कृत रूप में, यानी इसको और कह सकते हैं संस्कारित रूप में इसको बोलने का जो है प्रयास किया, और उन्होंने इसको कहा घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अभावः। इस शैली का उन्होंने प्रयोग किया। घटा एक सामान्य रूप में घटा भाव कहा जाता था, लेकिन उसको उन्होंने इतना टिपिकल बना दिया कि बौद्धों के समझ से वो परे हो जाए और वो उसका जल्दी उनकी बातों का खंडन न कर पाए। और बौद्धों का खंडन जब ये लोग अपनी भाषा में, ये नई भाषा एक उत्पन्न की न्याय दर्शन में, नव्य न्याय के प्रवर्तक गंगेशोपाध्याय ने ये जो नव्य न्याय की जो नई भाषा उत्पन्न की, ये बौद्धों का खंडन करने के लिए, जैसे घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, ऐसा घटा भाव को, ये तो मैंने एक बहुत छोटे बताया, इसका और बड़े बड़े जो है लंबे लंबे वाक्य बन सकते हैं। ये तो एक छोटा वाक्य मैंने छोटे वाक्य के रूप में उदाहरण दिया, ऐसा नहीं कि इतने पर ही एक समाप्त हो गया। इसमें बहुत कई कई मतलब पृष्ठों में घटा भाव की व्याख्या कई कई पृष्ठों में की गई है। 8-10 पृष्ठों में केवल घटा भाव की व्याख्या की जाती है। तो ये एक छोटा सा नमूना मैंने आप लोगों को पेश किया। हो सकता है इसका आज के वर्तमान कानून में कोई संबंध हो। इसके बाद हम लोग प्राचीन न्याय पर चलते हैं। प्राचीन न्याय का भी प्राचीन न्याय में भी 16 पदार्थ स्वीकार है। प्राचीन न्याय जो था और नव्य न्याय दोनों। आवाज मेरी आ रही है आयुष जी? तो प्राचीन न्याय और नव्य न्याय इन दोनों में 16 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। और वैशेषिक दर्शन, जैसा कि मैंने बताया, समान तंत्र है, इसमें 7 पदार्थ स्वीकार किए। पदार्थ का मतलब है पृथ्वी पर कितने तरह के पदार्थ हैं। तो पहले मैं न्याय की ही बात करूंगा क्योंकि हमारा विषय न्याय दर्शन पर है। तो न्याय दर्शन में जो 16 पदार्थ स्वीकार किए गए, वो 16 पदार्थ इस प्रकार से हैं। उनके क्रमशः नाम मैं बताना चाहूंगा कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ऐसे 16 पदार्थ न्याय दर्शन में स्वीकार किए गए हैं। फिर से एक बार मैं बोल देता हूं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह, ऐसे 16 पदार्थ हैं। इनका भी अपनी जो वर्तमान जो न्यायिक प्रक्रिया है, यानी वर्तमान जो जुडिशियल सिस्टम है, इसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ उपयोग है। क्योंकि मैं इनकी जब व्याख्या करूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि इनका क्या, कहाँ इनका रिलेशन हो सकता है। तो ये जो न्याय पद्धति है, इनमें ये जो 16 पदार्थ हैं, ये वास्तव में अपने यहाँ शास्त्रार्थ की एक परंपरा थी। आप लोगों ने शायद सुना होगा कभी, प्राचीन काल में, और आज भी वो परंपरा अभी समाप्त नहीं हुई है। आज भी वो परंपरा जीवित है। और मैं तो वाराणसी में हूँ, काशी में हूँ, तो यहाँ सभी प्रकार की परंपराएं अभी जीवित हैं। अपने भारतीय संस्कृति की सारी परंपराएं अभी काशी में जीवित हैं। भले छोटा रूप उसका हो गया है, बड़े रूप से छोटे रूप में हो गई है, लेकिन बिल्कुल कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। तो शास्त्रार्थ की जो परंपरा थी, उस परंपरा में विद्वान का दूसरे विद्वान से शास्त्रार्थ जब होता था, जो आजकल जिसको हम लोग कानून की भाषा में बहस कहते हैं, जब कोर्ट में जब कोई मामला चलता है तो वादी और प्रतिवादी की आपस में बहस होती है। तो उसी तरह से शास्त्रार्थ में जो विद्वान होते थे, उनका आपस में किसी विषय को लेकर के जब वाद विवाद होता था, विवाद का तात्पर्य झगड़े से नहीं है, विवाद का मतलब है प्रतिवाद, वाद और प्रतिवाद, ये जो है चलता था। तो उस वाद, एक को वादी बोलते हैं और दूसरे को प्रतिवादी बोलते हैं। जो दो लोग होते हैं जिनके बीच में आपस में कुछ किसी विषय पर जब चर्चा होती है, किसी विषय पर जब बातचीत चलती है, तो उनमें एक वादी कहलाता है और दूसरा प्रतिवादी कहलाता है। आज भी मुझे लगता है कानून की भाषा में इसका प्रयोग होता है, वादी और प्रतिवादी का। और इसी भाषा का प्रयोग न्याय दर्शन में जब शास्त्रार्थ होते थे, तो यही भाषा
चलती थी और आज भी चल रही है। आज भी जहाँ शास्त्रार्थ होते हैं वहाँ ये वादी और प्रतिवादी दो होते हैं और बीच में एक मध्यस्थ होता है, जैसे जज होते हैं आजकल, उस प्रकार से एक मध्यस्थ होता है जो कि इन वादी और प्रतिवादी के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। और उनके बीच में जो शास्त्रार्थ चलता है, जो बातें चलती हैं, उसको लिखने वाला भी एक व्यक्ति बैठा होता है जो उसको लिखता है, मतलब उसको नोट करता है, ताकि वो कहीं से मिस न हो जाए, क्या बातें हुई, किसने क्या कहा। ये चूंकि उस समय रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी, इसलिए उसको पेज पर लिखना पड़ता था। तो इस प्रकार से ये जो वादी और प्रतिवादी के बीच में जो शास्त्रार्थ चलता था, आज भी चलता है, इसका अपने वर्तमान कानून के साथ, वर्तमान जो जुडिशियल सिस्टम है उसके साथ क्या संबंध हो सकता है। इसमें जो 16 पदार्थ बताए हैं, पहले उन पदार्थों पर मैं आता हूं। जो प्रमाण, प्रमेय, प्रमाण से सामान्यतया आप लोग ये समझ जाइए, पहला पदार्थ था प्रमाण, यानी जो ज्ञान का साधन है, जिस से हमें ज्ञान मिलता है, उसको हम प्रमाण कहते हैं। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ऐसे 4 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। संक्षेप में इसको बहुत छोटे भाषा में मतलब इसको कहा जा सकता है, ज्ञान, ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान, ज्ञान के जो है 2 तरह के होते हैं, यथार्थ और अयथार्थ। यानी जो सही ज्ञान है, जो जैसे अभी हमारे सामने आयुष राज जी दिख रहे हैं, तो आयुष राज जी हैं, इनको मैंने कल नहीं पहचाना था, तो मुझे कल अयथार्थ ज्ञान था, यानी मुझे पूरी तरह से ज्ञान नहीं था कि ये कौन है, संशय भी था और ज्ञान भी नहीं था। लेकिन आज मुझे अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है कि हाँ, आप ही आयुष राज हैं। तो यह जो ज्ञान है, आज का जो मेरा ज्ञान है, वो यथार्थ ज्ञान है, सही ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। और कल का जो ज्ञान था वो अयथार्थ ज्ञान था। तो ये जो यथार्थ ज्ञान है, इस यथार्थ ज्ञान का जो साधन होता है, यानी जो करण होता है, उसे हम प्रमाण कहते हैं। यथार्थ ज्ञान का, यानी जो हमारा सत्य ज्ञान है, उसका जो करण है यानी साधन है, उसे प्रमाण कहा जाता है। और इसका जो विषय है, यानी ज्ञान का जो विषय है, जिसका हमें ज्ञान हो रहा है, जैसे सामने कोई घड़ी रखी है और उस घड़ी का मुझे ज्ञान हो रहा है, तो वो घड़ी हमारी जो है वो विषय हुई, ज्ञान का विषय। ज्ञान का साधन और ज्ञान का विषय 2 चीजें होती है। तो वो ज्ञान का जो विषय है उसे हम प्रमेय ऐसा बोलते हैं। प्रमेय यानी प्रमा का विषय, प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान को, न्याय भाषा में यथार्थ ज्ञान को प्रमा बोला जाता है। तो प्रमा का जो साधन है वो प्रमाण कहलाता है, और प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, उसका जो विषय होता है वो प्रमेय कहलाता है। ये 2 पदार्थ हैं, इनका बहुत उपयोग चूंकि आगे नहीं है, आगे मैं चलता हूं। तीसरा पदार्थ है संशय। संशय यानी संदेह। जैसे कभी कभी दूर से हम लोग कभी कभी प्लेटफार्म पर खड़े होते हैं और रेल की आवाज, रेलगाड़ी की जो ध्वनि है, आवाज है, सीटी है, वो सुनाई देती है। तो कभी कभी हम लोग को संदेह होता है कि गाड़ी बाईं ओर से आ रही है या दाईं ओर से आ रही है। कभी कभी ऐसा संदेह उत्पन्न होता है कि ये बाईं ओर से ट्रेन आ रही है या दाईं ओर से आ रही है। तो इस तरह से जो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जो हमको संदेह होता है कि ये ऐसा है अथवा ऐसा है, 2 प्रकार की जो कोटि है, उभय कोटिक, उसको जो न्याय की भाषा है, उस न्याय की भाषा में उसको कहा जाता है कि जो एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नानार्थावमर्शः संशयः, ऐसा न्याय की भाषा में कहा गया कि एक ही पदार्थ में यदि हमको 2 अलग अलग वस्तुएं होने का यदि हमें संशय उत्पन्न होता है, जैसे कभी कभी कोई हमें सोना दे के जाता है, सोने की कोई अंगूठी है, मान लीजिए सोने की कोई अंगूठी है हमारे पास, तो कभी कभी संदेह होता है कि ये वास्तव में सोना ही है या कुछ नकली कुछ और है। तो इस प्रकार का जो संदेह होता है, एक ही वस्तु में 2 प्रकार के विरुद्ध धर्म होने के, विरुद्ध पदार्थ होने के जो संदेह होते हैं, उसे हम संशय बोलते हैं। न्याय की भाषा में वो संशय कहलाता है। और इसके भी कई प्रकार इन्होंने बताए हैं, जैसे समान धर्म दर्शनज है, विप्रतिपत्तिज है, और असाधारण धर्म दर्शज है, असाधारण धर्मज है।
जैसे दूर से हमने पेड़ को देखा, दूर से कोई पेड़ दिखाई दे रहा है, अंधेरा है, शाम का समय है, थोड़ा अंधेरा हो गया है या धुंध है, और उस समय हमको दूर से समझ में नहीं आता है कि ये पेड़ है या कोई आदमी खड़ा है। कभी कभी अंधेरे में दूर से देखने पर स्थाणुर्वा पुरुषोवा ऐसा संदेह होता है कि स्थाणु है। स्थाणु का मतलब होता है पेड़, पेड़ का खंभा जो होता है उसको स्थाणु बोलते हैं। तो पेड़ का जो तना है, तो वो पेड़ का तना है या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, दूर से संदेह होता है। ये भी संशय का एक कार्य। संशय और संदेह एक ही चीज है। तो इस प्रकार से संशय, और कभी कभी हमें विपरीत धर्म देखने से कभी कभी हमें संदेह उत्पन्न होता है। कभी कभी दो वस्तुओं में एक ही जैसे धर्म दिखाई देते हैं तो हमें संदेह उत्पन्न होता है। ऐसे 3 प्रकार के संदेह बताए। इस पर बहुत अधिक मैं नहीं जा रहा हूं अभी संदेह के ऊपर। और ये संदेह का प्रयोग निश्चित रूप से वर्तमान जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं है, क्योंकि जब संदेह होता है तभी आगे विवाद उत्पन्न होते हैं। फिर प्रयोजन, चौथा पदार्थ इन्होंने बताया प्रयोजन। प्रमाण, प्रमेय, संशय 3 पदार्थ हुए, चौथा पदार्थ है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य, जिसके कारण हम लोग किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। जैसे आज ये हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं और इसमें व्याख्यान सुन रहे हैं, व्याख्यान देख रहे हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। इसका उद्देश्य इतना ही है कि स्किल डेवलपमेंट, हमारा जो कौशल है उस कौशल में हम और अधिक उसको विकसित कर सकें, अपने ज्ञान का कौशल, ज्ञान के कौशल को और अधिक विकसित कर सकें। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हर एक कार्य का कोई ना कोई प्रयोजन होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जिसको उद्देश्य रख करके किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, किसी काम में वो प्रवृत्त होता है, उसे हम प्रयोजन ऐसा बोलते हैं। फिर 5वां पदार्थ है दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। जब वादी और प्रतिवादी जब किसी विषय पर जब बहस करते हैं, वादी और प्रतिवादी के बीच में जब बहस चलती है तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कई बार उदाहरण भी देते हैं। जैसे कल ही मैंने एक अतिदेश न्याय का प्रयोग कल किया था मीमांसा दर्शन में, कि उन्होंने जब निर्णय करना था तो उन्होंने नॉन टीचिंग कर्मचारी में प्रोन्नति, उनकी जो सीनियरिटी और जूनियरिटी के आधार पर प्रोन्नति करनी थी, तो उनकी सीनियरिटी और जूनियरिटी को समझने के लिए कोई नियम नहीं दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने उदाहरण लिया और दूसरे तरफ से यानी टीचिंग कर्मचारी में जो नियम थे उन्हीं नियमों को यहाँ पर भी लागू किया। अतिदेश न्याय था। तो उसी प्रकार से उदाहरण देते हैं, वादी और प्रतिवादी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण देते हैं। क्योंकि न्याय दर्शन मैंने कल शायद बताया था कि अनुमान प्रमाण का बहुत अधिक महत्व है न्याय दर्शन में। जैसे कहीं दूर से किसी को धुआं दिखाई देता है, कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले प्रकृति से जुड़े हुए सारे चीजें हुआ करती थी, तो जो भी शास्त्रों में उदाहरण आते हैं किसी भी शास्त्र में या किसी भी दर्शन में, वो सारे प्रकृति से जुड़े हुए सारे उदाहरण आते हैं। आज हम लोग बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो गए हैं, लेकिन कुछ काल पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व, 100, 150, 200 वर्ष पूर्व, जब ये भौतिकता इतनी अधिक मात्रा में नहीं थी और हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे, और उस समय हम लोग सारी रोग और आपदाओं से भी मुक्त हुआ करते थे। आज की भौतिक युग में अनेक प्रकार की आपदाएं भी आ रही हैं, अनेक प्रकार के, आज हम लोग कोरोना काल से ग्रसित हैं। ये सब इस कहीं ना कहीं इस भौतिकता का ही कहीं ना कहीं प्रभाव है, जो हम लोग बहुत ज्यादा आधुनिक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने अध्यात्म को जो छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी का ये प्रभाव है कि हम लोग नई नई बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो प्राचीन काल में, ये विषय मेरा नहीं है, प्राचीन काल में प्रकृति के उदाहरण उपस्थित किए जाते थे। तो कोई व्यक्ति जंगल से जा रहा है या कहीं से गुजर रहा है, उससे आग की जरूरत है, अग्नि की आवश्यकता है, भोजन के लिए अग्नि चाहिए, या हो सकता है ठंडक लग रही हो, उसे ठंडक लग रही हो, उसके आग तापने की जरूरत थी। तो दूर से उसे कहीं दिखाई दिया किसी पहाड़ के ऊपर धुआं निकल रहा है, पहाड़ पर से दूर से उसने देखा कि धुआं निकल रहा है, कि कोई झोपड़ी है पहाड़ के ऊपर और उस झोपड़ी से धुआं निकल रहा है। तो आदमी समझ जाता है कि यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा
तो मुझे निश्चित रूप से आग मिल जाएगी, अग्नि मिल जाएगी। जो भी मेरा काम है, भोजन बनाना हो या जो भी कार्य हो, उसके लिए आग की जरूरत है। तो वो धूम को देख करके, यानी धुएं को देख करके वो ये समझ जाता है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, कि जहां जहां धुआं है, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, ऐसा वो समझ जाता है। तो इसे न्याय दर्शन की भाषा में इसे अनुमान कहा जाता है। धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान, धुआं दिखाई दिया और धुएं को देख करके यह व्यक्ति अग्नि का अनुमान कर लेता है कि यहाँ आग जरूर होगी। यहाँ धुआं हेतु है, हेतु और साध्य दो चीजें होती हैं अनुमान में। तो धुआं जो है वो हेतु है और अग्नि साध्य है। आज भी जब कोई कानूनन जब कोई निर्णय लेना होता है तो कुछ न कुछ हेतु उपस्थित किया जाता है और कोई न कोई हेतु दिखा करके ही, जिसे हम लोग साक्ष्य कहते हैं, कोई न कोई साक्ष्य दिखा करके ही किसी वस्तु का निर्णय किया जाता है। एविडेंस के आधार पर ही निर्णय होता है। तो एविडेंस को हम हेतु के रूप में कह सकते हैं और हेतु के द्वारा ही हमें साध्य का ज्ञान होता है। जैसे धुएं को देख करके ही हमें अग्नि का ज्ञान हो रहा है। फिर वो उसके सामने यहाँ हम लोग उदाहरण की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पांचवा पदार्थ न्याय दर्शन का चल रहा है दृष्टांत। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। तो वो उदाहरण देता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। जैसे रसोई घर में वो कहता है कि मैंने कई बार धुआं और आग को साथ साथ देखा है। जहां जहां मैंने धुआं देखा वहां वहां मैंने अग्नि देखी, कई बार देखा। जैसे रसोई घर में देखा या ईंट के भट्टे में देखा, कहीं भी कई जगहों पर जहां जहां धुआं दिखाई दिया वहां वहां आग निश्चित रूप से दिखाई पड़ी। तो इस तरह से वो उदाहरण दे करके, रसोई घर आदि का उदाहरण दे करके वो कहता है कि यहाँ भी पहाड़ के ऊपर चूंकि धुआं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ आग अवश्य होगी, ऐसा कह के वो आगे बढ़ता है। तो ये दृष्टांत कहलाता है, उदाहरण। यहाँ उदाहरण था रसोई घर, इसको संस्कृत में न्याय की भाषा में महानस ऐसा बोलते हैं। महानस यानी रसोई घर। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि यथा महानसः, ऐसा बोलते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, जैसा कि महानस में यानी रसोई घर में। इसके बाद पांचवा पदार्थ ये हुआ दृष्टांत। छठवां पदार्थ है सिद्धांत। सिद्धांत को हम समझ सकते हैं कि जब वादी और प्रतिवादी के बीच में किसी विषय पर बहस होने के बाद जब एक निर्णय जब निकल जाता है, जिसको हम लोग आजकल जो है न्याय की भाषा में कहते हैं कि जो निर्णय कानून के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, तो निर्णय जो है उसे ही हम सिद्धांत कह सकते हैं। इसको ये लिखते हैं न्याय दर्शन में, कहते हैं प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतः अर्थः सिद्धांतः। जब हम लोग प्रमाण आदि उपस्थित करके, प्रमाण यानी एविडेंस, तो प्रमाण आदि उपस्थित करके जब हम लोग किसी निर्णयात्मक सिद्धांत पर जब पहुंचते हैं, यानी किसी निर्णय पर जब हम लोग पहुंचते हैं, कह सकते हैं प्रमाण के द्वारा जब किसी निर्णय पर पहुंचते हैं और उसे स्वीकार करते हैं कि यही अब सर्वमान्य विषय है, यही सर्वमान्य पदार्थ है, उसे हम सिद्धांत ऐसा कहते हैं। सिद्धांत यानी सर्वमान्य जो निर्णय है, जो कि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया गया है, प्रमाणों के द्वारा जिसे पूरी तरह से सिद्ध किया गया है, वह सर्वमान्य जो निर्णय है उसे हम सिद्धांत कहते हैं। दृष्टांत के लिए मुझे लगता है एग्जाम्पल अंग्रेजी है, मैंने संभवतः एविडेंस बता दिया था। एविडेंस को हम प्रमाण कह सकते हैं, एविडेंस को हम प्रमाण कह सकते हैं, और दृष्टांत के लिए एग्जाम्पल यानी उदाहरण, ये ज्यादा सटीक शब्द है। आगे फिर सातवां पदार्थ बताया अवयव। अवयव कहते हैं कि जब हम अनुमान करते हैं, अभी जैसे मैंने अनुमान की चर्चा की, तो अनुमान करते समय हम लोग अनुमान का प्रयोग करते हैं और उसमें 5 वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि जो मीमांसा में जो अधिकरण होते हैं वो उनमें 5 अवयव होते हैं, 5 उनके अंग होते हैं। विषय, संदेह,
दृष्टांत, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और संगति, ये 5 अवयव कल बताए थे। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और संगति, ये 5 अवयव, जैसे या 5 अंग, अवयव का अर्थ है अंग। ये मीमांसा में जो अधिकरण है या मीमांसा के जो न्याय हैं उनमें ये 5 अंग होते हैं। उसी प्रकार से न्याय दर्शन में जब अनुमान करते हैं तो अनुमान करते समय भी ये 5 अंगों का प्रयोग या 5 अवयवों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहना चाह रहा है, कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है और वह देवदत्त नाम का व्यक्ति, देवदत्त नाम का कोई मनुष्य है, तो जितने भी मनुष्य हैं संसार में, जितने भी मानव हैं, उन सब की कभी न कभी मृत्यु होनी ही है। कोई भी अमर नहीं है, कभी न कभी हर व्यक्ति ये जानता है, हर व्यक्ति ये जानता है कि कभी न कभी उसकी मृत्यु निश्चित है, मरण निश्चित है। तो कहा गया देवदत्त मरणशील है, यानी देवदत्त की कभी न कभी, आज या 100 साल बाद, कभी न कभी उसकी मृत्यु होगी। देवदत्त मरणशील है, उसका ये जो एक विषय है कि देवदत्त मरणशील है, इसका हेतु उपस्थित किया, यानी इसमें कारण उपस्थित किया, क्योंकि वह मनुष्य है। पहला वाक्य था देवदत्त मरणशील है। ये 5 अवयव मैं बता रहा हूं क्रमशः, उसमें 5 वाक्यों में पहला वाक्य हुआ देवदत्त मरणशील है। दूसरा वाक्य दिया क्यों मरणशील है, क्योंकि वह मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य है इसलिए मरणशील है। मनुष्य है तो कभी न कभी, आज या 100 साल बाद, कभी न कभी तो मृत्यु अवश्य होगी। वो तीसरा वाक्य कहा कि जितने भी मनुष्य हैं, जो मनुष्य हैं सभी मरणशील हैं। जितने भी मनुष्य हैं आज तक संसार में, हर मनुष्य मरणशील है। जैसे पूर्व में बहुत से बड़े बड़े महापुरुष हो गए, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, या बड़े बड़े अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े बड़े लोग हो गए जिनके पास सारी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, फिर भी उनकी मृत्यु कभी न कभी हुई। मृत्यु के अधीन हर एक व्यक्ति हुआ, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो या कितना भी बड़ा नेता हो या बहुत अच्छा डॉक्टर ही क्यों न हो, जिसने अनेक लोगों की जानें बचाई हो, ऐसा ही क्यों न हो, लेकिन स्वयं कभी न कभी उसको मृत्यु के अधीन होना ही पड़ता है। तो हमने एक व्याप्ति बनाई कि जो मनुष्य हैं वो सब मरणशील हैं। जैसे पूर्व में अनेक लोग हुए, उनके कुछ के नाम उदाहरण के रूप में गिना दिए, महात्मा गांधी आदि। उसी प्रकार चौथा वाक्य कहा कि देवदत्त भी एक मनुष्य है, क्योंकि देवदत्त भी एक मनुष्य है। और 5वां वाक्य हुआ कि इसलिए देवदत्त मरणशील है। इस तरह 5 वाक्यों में, इसे हम न्याय की भाषा में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये बोलते हैं। न्याय की भाषा में पहला वाक्य था प्रतिज्ञा, देवदत्त मरणशील है, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। दूसरा वाक्य था हेतु, हेतु यानी क्योंकि वह मनुष्य है, ये हेतु था। तीसरा वाक्य था उदाहरण, हमने कहा जो मनुष्य हैं वो मरणशील हैं, जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक आदि। चौथा वाक्य था उपनय। उपनय कहते हैं कि हमने कहा देवदत्त भी मनुष्य है, जो प्रतिज्ञा थी, प्रतिज्ञा का ही एक दूसरा रूप है उपनय। इसलिए कुछ विद्वान लोग उपनय और निगमन इसको नहीं मानते, कुछ कहते हैं 3 ही वाक्यों से काम हो जाता है। उपनय प्रतिज्ञा का ही एक दूसरा रूप है। कहा देवदत्त भी एक मनुष्य है। और 5वां निगमन बताया, निगमन यानी निष्कर्ष, जो उसका रिजल्ट है। निगमन बताया कि इसलिए देवदत्त मरणशील है। इस तरह 5 वाक्यों के द्वारा ये अनुमान प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें चौथा और 5वां वाक्य रिपीटेशन है पहले और दूसरे का, इसलिए मीमांसा दर्शन में, न्याय दर्शन में 5 वाक्य माने गए, लेकिन मीमांसक लोग 3 ही मानते हैं। कहते हैं पहले दूसरे तीसरे से ही काम हो जाता है, या फिर पहला दूसरा हटा दीजिए, तीसरे चौथे पांचवे से काम हो जाता है, क्योंकि पहला दूसरा का रिपीटेशन चौथा और 5वां है। इसलिए पहला दूसरा तीसरा या तो 3 मानिए, या फिर तीसरा चौथा और 5वां ये 3 मानिए, ऐसा मीमांसा दर्शन वाले कहते हैं। लेकिन न्याय दर्शन की अभी चर्चा हो रही है, तो न्याय दर्शन में ये 5 वाक्य ये लोग स्वीकार करते हैं। इसी को हम अवयव बोलते हैं। इन 5 वाक्यों को न्याय दर्शन की भाषा में 5 वाक्यों को परार्थानुमान के, यानी जब हम दूसरे को कोई अनुमान समझाते हैं,
दूसरे को जब हम समझाते हैं कि देखो देवदत्त मरणशील है, क्योंकि वह मनुष्य है, जो मनुष्य है वह मरणशील है, जैसे तिलक आदि, देवदत्त भी एक मनुष्य है, इसलिए देवदत्त भी मरणशील है। इस तरह हम दूसरे को समझाने के लिए ये 5 वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो इसी को अवयव ऐसा कहा जाता है। ये अवयव 7वां पदार्थ था। न्याय दर्शन के 16 पदार्थों में 7वां पदार्थ अवयव था। आगे मैं बढ़ता हूं समय को देखते हुए। आगे 8वां पदार्थ है तर्क। तर्क को हम लोग आजकल जिस तरह से तर्क मतलब हम लोग कहते हैं तर्क कुतर्क का प्रयोग करते हैं हम लोग लौकिक भाषा में, लेकिन वहां पर ये अर्थ नहीं है। वहां न्याय दर्शन में तर्क का दूसरा अर्थ है। वहां एक पारिभाषिक उस शास्त्र का उस जगह का एक पारिभाषिक शब्द है। वहां तर्क का वो अर्थ नहीं है जो आजकल हम लोग तर्क कुतर्क आदि के रूप में प्रयोग करते हैं। वहां तर्क का लक्षण जो दिया गया वो कहा जाता है कि जैसे उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। उदाहरण से, जैसे किसी ने कहा कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये प्रचलित उदाहरण है न्याय दर्शन में। बहुत अधिक इसी का उदाहरण का प्रयोग जगह जगह न्याय दर्शन में किया गया है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। इसको व्याप्ति बोलते हैं। व्याप्ति यानी एक नियम है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ये एक नियम है। व्याप्ति का अर्थ होता है नियम। तो ये एक नियम बना दिया कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी। इस पर यदि किसी ने संदेह उत्पन्न किया कि देखो वहां धुआं तो है लेकिन आग नहीं है, किसी ने ऐसा संदेह उत्पन्न किया कि धुआं तो है लेकिन आग नहीं है, तो इसी को तर्क कहा जाता है। यही तर्क कहलाता है कि धुआं हो लेकिन आग नहीं हो। ये हमारे यहाँ न्याय दर्शन की भाषा में इसको हम लोग तर्क ऐसा बोलते हैं। इसका लक्षण इन्होंने बताया कि अनिष्ट प्रसंग। अनिष्ट प्रसंग यानी धुआं है और आग नहीं है। अगर ऐसा होने लगे तो हमारा जो नियम था जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये नियम हमारा गड़बड़ा सकता है। अगर धुआं हो और आग न मिले तो हमारा जो नियम था वो गड़बड़ा सकता है। इसलिए इसको अनिष्ट प्रसंग ऐसा कहा जाता है। यानी जो हमारे लिए अनिष्ट है, इष्ट नहीं है, हमारे लिए अभीष्ट नहीं है, तो अभीष्ट नहीं है ऐसा प्रसंग उपस्थित हो सकता है कि धुआं हो लेकिन आग न हो। इसे अनिष्ट प्रसंग ऐसा बोलते हैं। इसे मुझे लगता है इसका बहुत अधिक उपयोग शायद आज की कानून प्रक्रिया में हो अथवा न हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। आगे मैं बढ़ता हूं। तर्क के बाद अगला जो पदार्थ है न्याय दर्शन में वो निर्णय कहलाता है। 9वां पदार्थ निर्णय। निर्णय का तात्पर्य है, जैसा अभी निगमन बताया था मैंने, 5 अवयवों में 5वां अवयव बताया था निगमन। तो निगमन के ही तरह निर्णय है। निर्णय का तात्पर्य है कि जो हमारे ज्ञान का जो फल है, हमें जो ज्ञान हो रहा है, अवधारण फलम, निर्णय का इन्होंने लिखा है परिभाषा कि अवधारण का जो फल है, यानी हमें जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का जो फल है वो निर्णय है। जैसे हमें प्रमाण के द्वारा धूम को देख करके हम अग्नि का ज्ञान करते हैं। अनुमान प्रमाण से हम धूम को देख करके जब अग्नि का ज्ञान करते हैं तो अग्नि का जो ज्ञान हमें होता है वो निर्णय है, यानी वो फल है। हमारे ज्ञान का वो फल होता है कि अग्नि का ज्ञान होना, उसे जो है निर्णय ऐसा कहा जाता है। उसके बाद 10वां पदार्थ बताते हैं जल्प। नहीं सॉरी, निर्णय 9वां पदार्थ हुआ। 10वां पदार्थ है वाद। निर्णय 9वां पदार्थ हुआ। 10वां पदार्थ वाद। वाद कहते हैं तत्व बुभुत्सो कथा वाद, जो बहस चलती है, जिसको हम लोग आज की भाषा में बहस कहते हैं। वादी और प्रतिवादी के बीच में जो बहस चलती है, वादी अपनी बात को कहना चाहता है, अपनी बात को कहता है, और प्रतिवादी अपनी बात को कहता है। तो ये जो बहस है इसे ही उस न्याय की भाषा में वाद कहा गया। यानी जो तत्व बुभुत्सो कथा वाद, तत्व बुभुत्सु यानी जो तत्व को जानना चाहते हैं, जिन्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है, किसी निष्कर्ष पर जाना चाहते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो निष्कर्ष पर जाना चाहते हैं, उनके बीच में जो संवाद चलता है, उनके बीच में जो बहस चलती है वह वाद कहलाती है। वाद के बाद अगला 11वां पदार्थ है जल्प। जल्प का मतलब होता है कि उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्प, पर पक्षे दूषिते
स्वपक्ष स्थापन प्रयोगावसानश्च। जल्प का और वाद का कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है। वाद का मतलब हुआ कि दोनों की अपने अपने विषय पर दोनों बहस करते हैं, और जल्प में जल्प का तात्पर्य है कि ऐसा वचन जिससे वादी की भी बात सिद्ध हो सकती है और प्रतिवादी की भी बात सिद्ध हो सकती है। कुछ ऐसे वचन होते हैं, यानी ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, जिससे वादी और प्रतिवादी दोनों के बातों को उससे पुष्ट किया जा सकता है, यानी दोनों की बातें सिद्ध हो सकती हैं। तो उभय साधनवती, इसका लक्षण दिया कि उभय साधनवती यानी वादी और प्रतिवादी दोनों के सिद्धांत को, दोनों के मत को सिद्ध करने वाला जो स्टेटमेंट है, यानी जो वचन है, उसे जल्प ऐसा कहते हैं। 12वां पदार्थ बताते हैं वितंडा। वितंडा का प्रयोग हम लोग आजकल बहुत करते हैं। वितंडा कहते हैं जब हम अपने पक्ष को कभी कभी स्थापित नहीं कर पाते, कभी कभी वादी अपनी बात को रख नहीं पाता है ठीक से, उसके पास उपलब्ध प्रमाण नहीं होते हैं, या जो कुछ भी दिक्कतें हैं वो ठीक से बहस नहीं कर पा रहा है, तो कहते हैं उस स्थिति में जब अपनी बात को वो सिद्ध नहीं कर पाता है, तो अपनी बात को सिद्ध न कर पाने के कारण वो क्या करता है कि दूसरे के पक्ष में वह दोष खोजता है, दूसरे के पक्ष में दोष उत्पन्न करता है। एक हिंदी में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आप लोगों ने शायद सुना होगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी जब बिल्ली को अपना काम नहीं बन पाता है, बिल्ली जब अपना काम सिद्ध नहीं कर पाती है, शिकार नहीं कर पाती है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो खंभे को ही नोचने लगती है। तो उसी तरह जब अपने पक्ष को हम जब सिद्ध ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हमारे में प्रमाण कम है, या हम ठीक से बहस नहीं कर पाते हैं, तो हम दूसरे के मत में दोष खोजना शुरू करते हैं, दूसरे के मत को दूषित करना चाहते हैं, माने उसके मत में कमियां निकालना चाहते हैं, कमी निकालते हैं। इसे ही वितंडा कहा जाता है। न्याय की भाषा में ये वितंडा कहलाता है। इसका प्रयोग हम लोग आजकल करते ही हैं, सामान्य लौकिक लोक में भी, मतलब अपने रोज की जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और कानून में जब विवाद चलते हैं, आज का जो जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें कचहरी में, न्यायालय में विवाद चलते हैं, तो वहां भी दूसरे के मत में, दूसरे के पक्ष में दोष निकालने का काम जरूर किया जाता है। तो कहते हैं स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंड पर दूषण मात्र पर्यवसाना। कहा अपने पक्ष का स्थापन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरे के पक्ष में दोष जरूर निकाल देते हैं, इसे वितंडा कहा जाता है। इसके बाद 13वां पदार्थ बताते हैं हेत्वाभास। हेत्वाभास का मतलब है कि जो वास्तव में हेतु तो नहीं है, लेकिन हेतु की तरह आभासित हो रहा है, यानी प्रतीत हो रहा है भ्रम के कारण। जैसे यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र अग्नि, ये बहुत प्रचलित उदाहरण था कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। हम धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान करते हैं। तो धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान करना ये तो ठीक है, क्योंकि धुआं, जहां जहां धुआं है, हमने जहां भी आज तक पृथ्वी पर जहां भी हम गए, जहां भी हमने धुआं देखा, वहां हमने आग जरूर देखी, जहां भी हम दुनिया में घूमे। तो ये अनुमान ठीक है। लेकिन अगर धुएं की जगह मान लीजिए कहीं ठंडक में जैसे कोहरा निकलता है, ठंडी के मौसम में पहाड़ों आदि पर कोहरा निकलता है, और कोहरे को ही कोई आदमी धुआं समझ लिया, कोहरे को धुआं समझ लिया और उसको धुआं समझ करके उसने अनुमान किया, तो उसका जो अनुमान है वो असत अनुमान हो जाता है, यानी वो अनुमान ठीक नहीं बैठता, उसका अनुमान ठीक नहीं है, क्योंकि उसका जो हेतु था वो हेतु न होकर के हेत्वाभास था, हेतु का आभास था, हेतु का भ्रम था। उसने कोहरे को देख करके और अग्नि का अनुमान कर लिया। तो इस प्रकार के जो हेतु हैं, जो कि वास्तव में हेतु नहीं है और हेतु की तरह आभासित होता है, उसके आधार पर जब हम साध्य का अनुमान करते हैं, जो हेतु नहीं है, हेत्वाभास है, और उसके आधार पर जब साध्य का अनुमान करने चलते हैं, तो साध्य की सिद्धि नहीं हो पाती है, साध्य को हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं।
इसे हेत्वाभास कहा जाता है। इसके भी कई प्रकार बताए हैं, यहाँ उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके प्रकार बहुत से 5 प्रकार मुख्य रूप से बताए हैं। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये 5 प्रकार इसके बताए हैं न्याय दर्शन में। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। तो इस प्रकार से ये 13वां पदार्थ था, ये हेत्वाभास। उसके बाद 14वां पदार्थ, उसे हम छल ऐसा कहते हैं, छल नाम का पदार्थ है 14वां। इसका भी प्रयोग आजकल आवाज आ रही है आयुष जी? कुछ नेटवर्क में कुछ कमी दिख रही है मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आपकी आवाज बिल्कुल लगातार सही आ रही है सर। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। तो 8वां, ये सॉरी 13 पदार्थ हुए। 13वां पदार्थ हेत्वाभास बताया। उसके बाद 14वां छल पर हम लोग चल रहे थे, 14वां पदार्थ है छल। छल के लिए कहा गया, छल का लक्षण बताया इन्होंने न्याय दर्शन में। तर्क भाषा नाम का ग्रंथ है केशव मिश्र का, उन्होंने तर्क भाषा में छल का लक्षण बताया है कि अभिप्रायांतरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थांतरम परिक्रम्य दूषणाभिधानम छलः। छल का मतलब होता है कपट। आजकल हम लोग कपट का प्रयोग छल के लिए कर सकते हैं। तो किसी ने कोई वाक्य कहा, किसी वादी ने यदि कोई वाक्य कहा, तो उस वाक्य को हम जब तोड़ मरोड़ करके उसका अर्थ जब पेश करते हैं, वो तो अपने वाक्य को, अपने स्टेटमेंट को, अपने सिद्धांत को परिपुष्ट करने के लिए बोल रहा है, अपने स्टेटमेंट को का प्रयोग कर रहा है अपने सिद्धांत के लिए। लेकिन उसको हम तोड़ मरोड़ करके उसको जब प्रयुक्त करते हैं और उससे अपने सिद्धांत को पोषित करने लगते हैं, वादी के वचन को ही तोड़ मरोड़ करके प्रतिवादी जब अपने बात को उससे सिद्ध करने लगे, तो उसे छल ऐसा कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण इन्होंने बताया कि नव कंबलोयम देवदत्त। किसी ने कहा कि देवदत्त के पास 9 कंबल हैं। नव शब्द का संस्कृत में 2 अर्थ होता है। नव का अर्थ होता है नया, न्यू, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं न्यू, यानी नया। और नव का अर्थ होता है 9, 9 जो संख्या है, 9, 1 2 3 4 के बाद 9 10। तो ये नव के 2 अर्थ संस्कृत में है। किसी ने कहा नव कंबलोयम देवदत्ता, यानी इस देवदत्त के पास 9 कंबल हैं, यानी 9 कंबल हैं। उस पर ये छल करता है, कहता है कि अरे इसके पास तो नया कंबल कहाँ से हो सकता है, ये तो बहुत गरीब है। उन्होंने नव का अर्थ नया कर दिया, न्यू अर्थ करके, और अपनी बात को सिद्ध करते हैं। तो वादी ने तो नव का अर्थ किया था 9, और प्रतिवादी ने नव का अर्थ न्यू ऐसा अर्थ करके और उसकी बात का खंडन कर दिया कि इसके पास, तुम जो कह रहे हो कि नया कंबल है या तो ये कहाँ से नया कंबल हो सकता है, ये तो बहुत गरीब है। तो इस तरह से ये अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरे के स्टेटमेंट में या दूसरे के वचन में जब हम कोई कमी उत्पन्न करते हैं और कमी को उत्पन्न करके उससे अपनी बात को ही सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसे छल कहा जाता है। ये भी आजकल की न्याय प्रक्रिया में हमारे जो एडवोकेट हैं, जो हमारे बहस करने वाले जो वकील हैं, वो इसका अच्छी भली भांति उपयोग करते हैं, इन सारे पदार्थों का, जिसमें विशेष रूप से छल, वितंडा, ये सारे जो पदार्थ हैं, इसका निश्चित रूप से आज की कानूनन प्रक्रिया में उपयोग होता है। इसके बाद 14वां पदार्थ यह हुआ छल। 15वां पदार्थ है जाति। जाति का मतलब है असद उत्तरम जाति। जैसे किसी ने किसी से प्रश्न किया कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे मैंने पूछा किसी छात्र से कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मुझसे पूछेगा गुरुजी आपका नाम क्या है। तो ये असत उत्तर हुआ कि मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए, आप तो दूसरी बात बताना चाह रहे हैं। किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास समय है, कल मुझे कहीं जाना है, मुझे तुम्हारा 1 घंटे का समय चाहिए। तो कहेगा कि आप फलाने को क्यों नहीं ले जाते अपने साथ, उसको ले जाइए, उसके पास समय होगा। तो ये असद उत्तर हुआ, यानी मैं प्रश्न कुछ कर रहा हूं और आप उत्तर कुछ और दे रहे हैं। आप सीधे सीधे बताइए कि मेरे पास समय है या नहीं है, हाँ या यस या नो में उत्तर दीजिए, या आपका नाम क्या है आप उसका जवाब दीजिए। लेकिन आप जब क्रॉस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में,
तो इस तरह का जब आप बोलते हैं या असत उत्तर देते हैं या दूसरा ही कुछ बताते हैं, उत्तर देने की जगह कुछ दूसरी बात बोलने लगते हैं, तो इसे जाति कहा जाता है। और इसका भी प्रयोग निश्चित रूप से प्राचीन काल में तो ये चूंकि ये जितने पदार्थ हैं ये शास्त्रार्थ में उपयोगी हुआ करते थे। शास्त्रार्थ में जब वादी और प्रतिवादी आपस में किसी विषय पर जब उनमें वाद चलते थे, यानी उनमें जब शास्त्रार्थ होते थे, तो इन सब पदार्थों का वे उपयोग प्राचीन काल में और आज भी जब शास्त्रार्थ होते हैं, जहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा जीवित है, तो वहाँ आज भी इन पदार्थों का उपयोग करते हैं। और इन्हीं पदार्थों का उपयोग निश्चित रूप से आज के जुडिशियल सिस्टम में, कानून में जहाँ बहस होती है, जब किसी विवाद को लेकर के बहस चलती है, तो निश्चित रूप से इनका उपयोग होगा। 16वां पदार्थ है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान का अर्थ है पराजय का हेतु। पराजय हेतु निग्रह स्थानम, ऐसा कहा जाता है कि जब वादी अपनी बात को सिद्ध कर देता है और प्रतिवादी की अब पराजय होने वाली है, यानी प्रतिवादी अब हारने वाला है, तो प्रतिवादी की पराजय का, यानी प्रतिवादी के हारने का जो हेतु बनता है, प्रतिवादी के हारने का जो भी हेतु बन रहा है, चाहे वो वादी के द्वारा उपस्थित किया गया प्रमाण हो या वादी के द्वारा उपस्थित किए गए कुछ स्टेटमेंट हो, वचन हो, जिनसे कि प्रतिवादी का पराजय हो रहा है, तो वह प्रतिवादी की पराजय का जो हेतु माने कारण, पराजय हेतु निग्रह स्थानम, ऐसा निग्रह स्थान का लक्षण दिया इन्होंने कि पराजय का जो कारण है यानी पराजय का जो हेतु है वो निग्रह स्थान कहलाता है। यानी ऐसे कुछ बातें वादी बोल देता है जिससे कि अब प्रतिवादी की पराजय होना निश्चित हो गया या प्रतिवादी की पराजय हो ही जाती है। इस प्रकार के 16 पदार्थ ये न्याय दर्शन में बताए गए हैं। ये प्राचीन न्याय में इन 16 पदार्थों का, और नव्य न्याय में भी, क्योंकि नव्य न्याय प्राचीन न्याय में कोई खास अंतर नहीं है, मैंने बताया था, केवल उनकी जो भाषा है, नव्य न्याय में की जो भाषा है वो थोड़ी ट्रिपिकल हो गई, थोड़ी कठिन हो गई बौद्धों का खंडन करने के लिए। घटा भाव को 5-6 पेजों में भी व्याख्यायित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भाषा में केवल अंतर है, लेकिन पदार्थों में कोई अंतर नहीं है। नव्य न्याय और प्राचीन न्याय में 16 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं और इनका वर्तमान जो जुडिशियल सिस्टम है, या जो हम लोग कचहरी में जब बहस करते हैं, वकीलों को देखा है बहस करते हुए, वादी और प्रतिवादी के जो वकील होते हैं वो आपस में बहस करते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से इनका उपयोग होता है। इन पदार्थों का कहाँ किस प्रकार से उपयोग होता है, ये आप जैसे विद्वान लोग इसको समझ सकते हैं। आगे अब न्याय दर्शन की जो न्याय दर्शन का जो संबंध है वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया के साथ, उसको बताने के बाद फिर से कल का जो विषय था मीमांसा दर्शन, उसको थोड़ा बता करके फिर अपनी बात को पूरा करूंगा। तो मीमांसा दर्शन में कल मैंने बताया था, मीमांसा का थोड़ा संक्षेप में परिचय आपको बता दूं कि मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो जैमिनी ऋषि हैं। जैमिनी नाम की, जैसे न्याय के प्रवर्तक मैंने बताए गौतम ऋषि, वैसे मीमांसा दर्शन में जैमिनी ऋषि ये मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और प्राचीन काल में, जैसा मैंने कल कहा था, कि राजाओं के यहाँ अनेक राजपंडित हुआ करते थे, जो कि उनके राजाओं को जब किसी विवाद पर निर्णय देना होता था तो उनकी सहायता करते थे। और अपने यहाँ भी प्राचीन काल में बहुत से धर्मशास्त्र के या प्राचीन जो न्याय है उसके विद्वान जो हुए, जिनमें कुल्लूक भट्ट हुए, जीमूत वाहन का प्रसिद्ध ग्रंथ है दायभाग, उसके बाद विज्ञानेश्वर की प्रसिद्ध टीका है मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका है। नंद पंडित हुए, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है दत्तक मीमांसा। कुल्लूक भट्ट का भी मैंने नाम लिया, उन्होंने मनुस्मृति के ऊपर मनवर्थ मुक्तावली नाम की टीका लिखी है। तो ऐसे अनेक विद्वान हमारे यहाँ प्राचीन काल में हुए, और उन विद्वानों के द्वारा जो न्याय मीमांसा दर्शन के जो न्याय थे, मीमांसा दर्शन के न्याय और न्याय दर्शन बिल्कुल अलग चीज है। मैं आपको बता दूं, शब्द की समानता जरूर है, शब्द एक ही है, लेकिन न्याय दर्शन बिल्कुल अलग है। और मीमांसा दर्शन के जो न्याय हैं, जिसको मैंने कल बताया था कि एक प्रकार का ये सिस्टम है, इसे हम दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में अधिकरण भी बोलते हैं। इसी का एक पर्यायवाची शब्द है, न्याय का पर्यायवाची शब्द है अधिकरण, जिसके कि 5 अंग मैंने अभी कुछ देर पहले बताए थे
कि विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और संगति, ये 5 उसके अंग हैं। तो यह जो न्याय है या मीमांसा दर्शन का मतलब जो न्याय है यानी अधिकरण है, इस अधिकरण के आधार पर, इस न्याय के आधार पर प्राचीन काल में हमारे यहाँ विवादों का निर्णय हुआ करता था। बाद में हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ और मीमांसा के न्यायों के आधार पर ही यद्यपि हमारा संविधान बना, हमारे संविधान में मीमांसा के न्यायों को जगह दी गई है, लेकिन हम लोग जानते नहीं है कि कहाँ किस न्याय का प्रयोग किया है। समस्या बस इसी बात की है कि मीमांसा के जो न्याय हैं उन न्यायों का प्रयोग भरपूर रूप में हम लोग अपने रोजमर्रा का जो जीवन है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसमें भी हम लोग करते हैं और अन्य शास्त्रों में, अन्य विषयों पर भी करते हैं। और आज का जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें भी हम लोग इन न्यायों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये जानते नहीं है कि कहाँ किस न्याय को हम लगा रहे हैं। उसके उदाहरण कुछ मैं अभी बताऊंगा यदि समय मिलेगा तो आगे ये चल रहा था कि प्राचीन काल में तो इन न्यायों का प्रयोग होता ही था। हमारे जब संविधान का निर्माण हुआ तो हमने ज्यादातर मैक्सवेल, क्रोफोर्ड, सुदरलैंड, जीपी सिंह, इन सारे प्रकार के जो पाश्चात्य विद्वान थे या कुछ अपने भारतीय विद्वान भी थे, उनके द्वारा बनाए हुए जो नियम थे उन नियमों को हमने अपने संविधान में प्रयुक्त किया। मीमांसा के भी सिद्धांतों को प्रयुक्त किया, लेकिन उनका हमें भली भांति ज्ञान नहीं है। उसके बाद ये जो मीमांसा के अब न्याय हैं इस पर थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। जैसे कल मैंने कुछ न्यायों का उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से वर्तमान जुडिशियल सिस्टम में, यानी वर्तमान समय में जब कानून में किस प्रकार से जब कोई विवाद उत्पन्न होता है तो हम इन न्यायों का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। उस तरह से कुछ न्याय और हैं। जैसे एक हमारे यहाँ आता है अर्थक क्रम। मीमांसा दर्शन में एक अर्थक क्रम है। अर्थक क्रम ये कहता है कि यदि कहीं पर किसी क्रम से मान लीजिए 10 वाक्य लिखे हैं, क्रम के अनुसार 10 वाक्य लिखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए यह संख्या लिखी है, 1 से 10 तक संख्या लिखी है और उसमें 10 वाक्य लिखे हैं। राम एक अच्छा लड़का है, राम घर जाता है, राम प्रतिदिन व्यायाम करता है, ऐसे मान लीजिए 10 वाक्य लिखे हैं या 10 स्टेटमेंट लिखे हैं। तो उन 10 स्टेटमेंट में या 10 प्रकार के कार्य हैं, उनका एक क्रम बना हुआ है। तो उन क्रमों में जब हम प्रयोजन के अनुसार, अपने प्रयोजन के अनुसार जब हम क्रम को आगे पीछे कर लेते हैं, यानी बाद के चीज को हम पहले कर लेते हैं और पहले की चीज को हम बाद में कर, इसकी एक बहुत छोटी सी कहानी के रूप में मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण को आप लोग जानते होंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जब रहते थे, द्वारका में उनका राज्य था, तो एक बार द्वारका में उनके राजसभा में वो बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण राजसभा में बैठे थे और उसी समय वहां पर कुछ जरासंध नाम का एक राजा था। शायद आप लोगों ने कुछ पौराणिक कथाएं सुनी हो कभी। तो जरासंध नाम का एक राजा था, बहुत दुष्ट था और उसने अपने यहाँ बहुत से छोटे छोटे राजाओं को, छोटे छोटे जो राजा थे उनको बंदी बना करके रखा हुआ था। तो जरासंध ने अपने यहाँ जो छोटे छोटे राजाओं को बंद करके रखा था, उन राजाओं ने किसी प्रकार से गुप्तचर को भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा और उस गुप्तचर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो गुप्तचर को यानी दूत को भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा गुप्त रूप से, और उसने आकर के भगवान से प्रार्थना की। उस गुप्तचर ने उन राजाओं की ओर से, वो कई हजारों राजा थे जो जरासंध के यहाँ कैद में बंद थे, कैद में बंद रहते थे। तो उन्होंने प्रार्थना की गुप्तचर के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से कि आप जरासंध का वध करिए, यानी जरासंध को मारिए और हमें यहाँ से मुक्त करिए। इस प्रकार का वहां भगवान के पास ये दूत के माध्यम से द्वारका में राजसभा में भगवान बैठे हुए हैं श्री कृष्ण, और वहां पर ये संदेश आता है। भगवान ने उनको स्वीकृति दी, उन दूत को स्वीकृति दी, कहा ठीक है मैं जरूर उन आपके जो बंदी राजा हैं उनको मुक्त करूंगा और जरासंध का वध करने का प्रयास करूंगा या वध करवाऊंगा, स्वयं नहीं तो भीमसेन के द्वारा करवाऊंगा। इस प्रकार भगवान ने स्वीकृति देकर के, आश्वासन देकर के उस दूत को विदा कर दिया।
उसके कुछ ही क्षण बाद नारद जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नारद बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं पौराणिक काल के। तो नारद वहां आते हैं और नारद पांडवों की तरफ से आते हैं और पांडवों की तरफ से दूत दूत के रूप में नारद उस समय आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि पांडवों ने यानी युधिष्ठिर ने एक राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया है और उस राजसूय यज्ञ में वो आपको निमंत्रण देने के लिए उसने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं आपको राजसूय यज्ञ का निमंत्रण दूं। राजसूय यज्ञ में आप युधिष्ठिर के यहाँ चलें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं नारद जी। और भगवान उनकी प्रार्थना को भी स्वीकार करते हैं कि ठीक है, मैं जरूर राजसूय यज्ञ में चलूंगा। तो इस तरह आप लोग इसमें मीमांसा का सिद्धांत कैसे लागू होता है इस कहानी में, वो पहले देखिए, क्योंकि कहानी के माध्यम से किसी बात को समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के पास दो चीजें क्रम से उपस्थित हुई। पहले तो राजाओं की तरफ से दूत आया और उसने प्रार्थना की दूत ने कि आप जरासंध का वध करिए। नंबर एक पर जरासंध का वध करने की बात आई। और नंबर 2 पर नारद जी आते हैं और वो कहते हैं कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहा है, राजसूय एक यज्ञ का नाम है, राजसूय नाम का यज्ञ करने वाला है, तो वहां पर आप चलिए। ये नंबर 2 पर प्रार्थना आती है। तो सामान्य रूप से क्या होना चाहिए कि जो नंबर 1 पर आया है, यदि हमारे यहाँ लाइन में कोई खड़ा है टीका लगवाने के लिए, आजकल हम लोग वैक्सीन लगाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, तो जिसका नंबर पहला होता है उसे पहले टीका लगता है, जिसका बाद में है उसे, अगर बाद वाले को बुला करके पहले लगाने लगे तो पहले वाला झगड़ा करने लगता है कि मेरा नंबर तो पहले था, आपने मुझे क्यों नहीं लगाया टीका। तो इस तरह से कोई भी काम क्यू से होता है हमारे यहाँ। तो क्यू में लगा दो भगवान के पास फरियादें आती हैं, यानी दो निवेदन आते हैं। पहला राजाओं का निवेदन आता है और दूसरा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण आता है। तो होना तो ये चाहिए कि जिसका पहले आया है, फरियाद जिसकी पहले आई है उसका काम पहले होना चाहिए, और जिसका बाद में फरियाद आई है यानी राजसूय यज्ञ में जाने का निमंत्रण बाद में आया है तो उसके यहाँ बाद में जाना चाहिए। और जरासंध को मारने का पहले निवेदन आया है तो जरासंध को पहले मारना चाहिए। ये होना क्रम से तो यही होना चाहिए। इसे हम लोग मीमांसा की भाषा में पाठक क्रम बोलते हैं। पाठक क्रम यानी जिस तरह से वाक्य आए हैं, वाक्यों का जो पाठ है यानी वाक्यों का जो क्रम है वो जिस तरह से होता है उसी प्रकार से हमें अनुष्ठान करना है, यानी उसी प्रकार से हमें कार्य करना है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अब अपने मंत्रियों को बुलाते हैं, सभा में बैठे हुए हैं उद्धव आदि भगवान के बहुत से मंत्री। ये कथा कोई मैं काल्पनिक कथा नहीं बता रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत में ये कथा आई हुई है, वहीं की कथा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो वहाँ भगवान अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और उद्धव, उनमें भगवान के जो प्रमुख मंत्री हैं उद्धव, उनको बुलाया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए क्या करना चाहिए, पहले हम लोगों को राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए या पहले जरासंध को मारना चाहिए। दो काम आए हैं, एक क्रम से दो काम आए हैं। पहले जरासंध को मारने की बात आई है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर राजसूय यज्ञ में जाने की बात आई है। तो वहां उद्धव कहते हैं कि नहीं, आपको पहले राजसूय में जाना चाहिए, भले ही वो दूसरे नंबर पर ही क्यों ना हो, लेकिन आपको पहले राजसूय में जाना चाहिए और बाद में जरासंध को मारना चाहिए। क्यों? उसका कारण बताते हैं, उद्धव बताते हैं कि राजसूय यज्ञ का एक नियम है। प्राचीन काल में जब यज्ञ होते थे तो उनके कुछ नियम हुआ करते थे। तो राजसूय यज्ञ का भी एक नियम है, और वो नियम यह है कि जब कोई भी राजा राजसूय यज्ञ करता है तो राजसूय यज्ञ करने से पहले उसको अपने आसपास के जितने भी राजा हैं पूरे देश के, जैसे भारत देश में यदि कोई राजसूय यज्ञ कर रहा है तो संपूर्ण भारत देश के जितने भी राजा हैं उन सारे राजाओं को उसे पहले जीतना होता है, और उन सारे राजाओं को जीत करके और तभी वो राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी हो सकता है। ये राजसूय यज्ञ का नियम है कि जब तक वो सभी को जीत न ले, जैसे अश्वमेध यज्ञ को भी आप लोगों ने सुना होगा कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़े को जहां जहां वो घोड़ा जाता है उस घोड़े की अधीनता सभी लोग स्वीकार करते हैं, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करता उसे युद्ध करना पड़ता है। ये लवकुश की कथा में, राम की कथा में ऐसा आता है कि लवकुश ने उस घोड़े को रोक लिया था। तो उसी प्रकार से राजसूय यज्ञ में भी होता है कि राजसूय यज्ञ में भी सभी राजाओं को जीतने के बाद ही राजसूय यज्ञ करना पड़ता है।
तो इसलिए उद्धव ने बताया कि पहले राजसूय यज्ञ में जाइए आप। और वहां जब युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ करेगा और उसने जब राजसूय यज्ञ करने से पहले जब राजाओं को जीतने की बात आएगी तो उस समय जरासंध को भी जीतना पड़ेगा। सभी राजाओं में जरासंध भी एक राजा है, उसे भी जीतना पड़ेगा और उसे जीतने के बाद ही राजसूय यज्ञ हो पाएगा। तो उस समय आप जरासंध के यहाँ जाइए और जरासंध का वध आप या तो स्वयं करिए या करवाइए, क्योंकि भीमसेन के द्वारा भगवान ने, आगे ऐसी कथा आती है, स्वयं वध नहीं किया लेकिन भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाया। तो जरासंध का वध बाद में मतलब बाद में होगा, पहले राजसूय यज्ञ में आपका प्रस्थान हो और उसी माध्यम से, राजसूय के माध्यम से ही जरासंध का भी वध हो जाएगा। इसलिए अभी से जरासंध का वध करने की पहले जाने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है अर्थक क्रम। पाठक क्रम को छोड़ करके अर्थ क्रम को स्वीकार किया गया। अर्थ क्रम का मतलब होता है प्रयोजन वशेन यत्र क्रम निर्णय सह अर्थक क्रम। ये अर्थक क्रम का लक्षण बताया है। यत्र प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय, जहां हम प्रयोजन के कारण अपने क्रम को हम बनाते हैं उसे हम अर्थक क्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने, कोई गुरु है, उसने अपने शिष्य से कहा कि थोड़ा बाजार में चले जाओ और मेरे लिए कुछ सामान ले आओ, और उसके तुरंत बाद गुरु कहते हैं कि ये बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी लेते जाना। तो अब दो बातें गुरु ने कही। पहले कहा कि बाजार में से सामान ले आओ, पहले नंबर पर ये वाक्य कहा, स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट दिया कि मेरी गाड़ी ले जाओ। तो अब शिष्य क्या करेगा, पहले बाजार जाएगा और फिर घर आएगा और फिर गाड़ी लेकर जाएगा, क्योंकि भाई गुरु का जो स्टेटमेंट है वो तो इसी क्रम से है कि पहले बाजार चले जाओ और फिर कहा कि मेरी गाड़ी ले जाओ। तो कोई भी बुद्धिमान आदमी होगा तो वो कहेगा कि नहीं, पहले गाड़ी उठाएंगे और तब उसी गाड़ी से बाजार जाएंगे। ये नहीं कि पहले बाजार चले गए और फिर वहां से आए और तब फिर गाड़ी उठाए। ऐसा कोई भी बुद्धिमान आदमी ऐसा नहीं करता है कि पहले बाजार चला जाएगा और उसके बाद गाड़ी उठाएगा। यद्यपि गुरु ने तो क्रम यही बनाया है। गुरु ने तो यही कहा कि पहले बाजार चले जाओ, ये कहा, और फिर कहा कि गाड़ी ले जाओ। तो इसे जैसे हम लोग अर्थक क्रम के अनुसार, यानी अपने प्रयोजन के अनुसार, प्रयोजन क्या है, गाड़ी उठाने का प्रयोजन है बाजार जाना, गाड़ी ले जाने का प्रयोजन है बाजार जाना, इसलिए गाड़ी को पहले ले जाएगा और बाजार बाद में जाएगा। गाड़ी को पहले उठाएगा, बाजार बाद में जाएगा। तो ये जैसे हम पाठक क्रम को अपने अर्थक क्रम के अनुसार, यानी अपने प्रयोजन के अनुसार हम आगे पीछे कर देते हैं, उसी तरह से युधिष्ठिर, अभी मैंने श्री कृष्ण की कथा सुनाई, उसमें भी इसी तरह से किया गया कि अर्थक क्रम के अनुसार हमने पाठक क्रम को बदल दिया। तो यह जो क्रम है इसका भी निश्चित रूप से आज के जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं उपयोग हो सकता है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में तो इसका उपयोग करते ही हैं। जैसा अभी मैंने बताया एक उदाहरण कि गुरुजी ने कहा कि पहले बाजार चले जाओ और फिर कहा गाड़ी ले जाओ। तो रोजमर्रा के जीवन में हम इसका भरपूर मात्रा में इन मीमांसा के न्यायों का उपयोग करते हैं। केवल हमें ज्ञान नहीं होता कि हम कहाँ किस न्याय को लगा रहे हैं, किस सिस्टम को कहाँ हम लगा रहे हैं। एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगा जिसका संबंध हमारे जुडिशियल सिस्टम से है। एक न्याय होता है हमारे यहाँ मीमांसा दर्शन में, उसे कहते हैं उपक्रमोपसंहार न्याय। उपक्रम उपसंहार न्याय, उपक्रमोपसंहार न्याय। क्योंकि जब किसी वाक्य का अर्थ करना होता है तो वाक्य का अर्थ करते समय 6 हेतु बताए जाते हैं। 6 हेतु मीमांसा दर्शन में भी बताए गए हैं और वेदांत में भी इनका, मीमांसा और वेदांत मैंने बताया था समान तंत्र है। ये पीछे बताया था, कल बताया था इस बात को कि मीमांसा और वेदांत का भी आपस में सिद्धांत लगभग मिलते जुलते हैं। मीमांसा को हम पूर्व मीमांसा दर्शन बोलते हैं और वेदांत को हम लोग उत्तर मीमांसा दर्शन बोलते हैं। तो मीमांसा और वेदांत के सिद्धांत भी जुड़े होने से इन दोनों दर्शनों में 6 लिंग यानी 6 हेतु, लिंग का अर्थ है हेतु, तो 6 हेतु बताए हैं तात्पर्य निर्णय के। तात्पर्य का मतलब होता है किसी वाक्य का अर्थ करने के, किसी वाक्य का जब हमको सही सही अर्थ निकालना है तो उसके लिए 6 लिंग बताए हैं। उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, ऐसा बताया जाता है कि उपक्रम उपसंहार उसमें पहला है। जो मैंने अभी न्याय बताया उपक्रमोपसंहार न्याय, ये प्रथम लिंग है यानी प्रथम हेतु है तात्पर्य निर्णय करने के लिए। उपक्रमोपसंहार
दूसरा बताया अभ्यास, और तीसरा बताया अपूर्वता, चौथा बताया फल, पांचवा बताया अर्थवाद, और छठवां बताया उपपत्ति। पहला हुआ, फिर से मैं रिपीट कर लेता हूं, उपक्रमोपसंहार, ये पहला हुआ। उपक्रमोपसंहार न्याय, ये पहला हुआ। दूसरा हुआ अभ्यास, तीसरा हुआ अपूर्वता, चौथा है फल, पांचवा है अर्थवाद, और छठवां है उपपत्ति। ये 6 हेतु बताए जाते हैं, यानी ये 6 लिंग बताए जाते हैं किसी भी तात्पर्य को, किसी भी विषय के अर्थ को समझने के लिए। तो इसमें जो पहला है उसका बहुत अधिक संबंध हमारे वर्तमान जुडिशियल सिस्टम से हो सकता है या हुआ है, उस पर मैं बता करके फिर अपनी बात को मैं उपसंहार करूंगा। तो उपक्रमोपसंहार न्याय ये कहता है कि जो उपक्रम क्या है और उपसंहार क्या है, पहले इसको आप लोग समझ लें। उपक्रम का मतलब होता है जब हम किसी बात को शुरू करते हैं, तो शुरू करते समय जो इसकी एक भूमिका बनाते हैं उसको उपक्रम कहा जाता है। उपक्रम यानी प्रारंभ कह सकते हैं, प्रारंभ यानी भूमिका। जब हम किसी विषय को शुरू करते हैं तो उसकी जो एक प्रारंभ होता है वो उपक्रम कहलाता है, और जब उसका जब अंत होता है तो हम उपसंहार करते हैं, यानी अपनी सारी बातों को हम समेटते हैं, और समेट करके जो हमारा एक निष्कर्ष है उसमें अपनी बात को पहुंचाते हैं, तो उसे उपसंहार कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ग्रंथ, कोई ग्रंथ किसी ने लिखा है, तो उसका जो पहला चैप्टर से पहले भूमिका होती है, इंट्रोडक्शन होता है, तो वह जो इंट्रोडक्शन है वह उपक्रम है, और उसका जो अंतिम अध्याय है वो उपसंहार कहा जा सकता है। किसी ग्रंथ में सबसे पहले उपक्रम होता है और सबसे अंत में उपसंहार होता है। या कोई भाषण दे रहा है, व्याख्यान दे रहा है, तो उसमें भी सबसे पहले उपक्रम और सबसे अंत में उपसंहार। तो इस प्रकार से उपक्रम और उपसंहार ये हम किसी भी ग्रंथ में या किसी भी व्याख्यान में या किसी भी स्टेटमेंट में प्रारंभ में उपक्रम होता है और अंत में उपसंहार होता है। और इन दोनों में अगर ये पूछा जाए कि कौन बलवान है, उपक्रम और उपसंहार में कभी कभी भिन्नता दिखाई पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उपक्रम में कुछ और है और उपसंहार में कुछ और है। तो उपक्रम और उपसंहार में जब कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ता है, यानी कोई भिन्नता या भेद दिखाई पड़ता है, तो उपक्रम को हम लोग जो है वो प्रबल मानते हैं और उपसंहार को दुर्बल मानते हैं। ये निर्णय उसका न्याय है। ये माने एक सिस्टम है, सिस्टम बना हुआ है, डेवलप्ड सिस्टम है कि उपक्रम और उपसंहार में जब कोई भेद आता है या कोई डिफरेंस आता है, कोई भिन्नता आती है, तो उपक्रम को प्रबल माना जाता है और उपसंहार को दुर्बल माना जाता है। इसका वैदिक उदाहरण, मतलब यज्ञ में इसका जो उदाहरण है उसको बता करके और फिर मैं कानून प्रक्रिया में इसको किस तरह से लागू किया जाता है वो मैं बताऊंगा। तो पहले वैदिक प्रक्रिया में एक वाक्य आता है, अग्नेर ऋग्वेदा वायोर यजुर्वेदा, इस तरह से त्रयो वेदा अजायंत, ऐसा एक वाक्य आता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आप लोग जानते होंगे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन 3 वेदों का नाम उपक्रम में सबसे पहले आता है। उपक्रम में यानी जब उस विषय का जब प्रारंभ हो रहा है, जब विषय को शुरू किया जा रहा है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ऐसे 3 वाक्य शब्द आते हैं। और उपसंहार में ऋच, यजुष और साम ऐसे 3 शब्द आते हैं। ऋच का अर्थ होता है कि जो पद्यात्मक जो मंत्र होते हैं उसे ऋच कहा जाता है। पद्यात्मक यानी जिसको हम गा सकते हैं उसे ऋच कहा जाता है। और यजुष का मतलब होता है जो गद्य भाग है, उसे यजुष कहा जाता है। और साम का अर्थ होता है कि जिसमें धुन होती है, लय होता है, संगीत होता है, वो साम कहलाता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। 3 तरह के मंत्र वेद में आते हैं, ऋच, यजुष और साम। तो यहाँ उपक्रम में यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, ऐसा वेद शब्द का प्रयोग था, वेद, और उपक्रम में। और उपसंहार में ऋच, यजुष और साम, इनका प्रयोग था। तो यहाँ ये प्रश्न होता है कि वेद को हम
माने या रिच को माने, किसे हम प्रबल माने? क्योंकि एक आगे वाक्य आता है उच्चैर यत् क्रियते तत् ऋचा, कि जब हम ऋग्वेद के जब कार्य को करते हैं, जब ऋग्वेद के जब कार्य को करते हैं तो उसे उच्चई ही माने जोर से करते हैं। इस तरह के वाक्य फिर आगे उपस्थित होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ऋच का अर्थ ऋग्वेद किया जाए या ऋग्वेद का अर्थ ऋच किया जाए, क्योंकि उपक्रम और उपसंहार में हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, भेद दिखाई दे रहा है। उपक्रम में ऋग्वेद ऐसा वेद शब्द का प्रयोग है और उपसंहार में ऋच शब्द का प्रयोग है। उपक्रम में यजुर्वेद और उपसंहार में यजुष। उपक्रम में सामवेद का प्रयोग था और उपसंहार में साम शब्द का प्रयोग था। तो शब्द जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये संदेह होता है कि किसे प्रबल माना जाए, ऋग्वेद शब्द को प्रबल माना जाए या ऋच को प्रबल माना जाए। तो सिद्धांत ये कहता है कि नहीं, ऋग्वेद चूंकि उपक्रम में है तो उपक्रम की जो बातें होती हैं वो प्रबल होती हैं। ये न्याय है मीमांसा का कि उपक्रमस्थ जो वाक्य है वह प्रबल होता है और उपसंहारस्थ यानी उपसंहार में स्थित जो वाक्य है वो दुर्बल होता है। तो ऋच का अर्थ, जो उपसंहार में ऋच शब्द आया है, उसका अर्थ हमें ऋग्वेद ऐसा करना पड़ेगा। ऋग्वेद का अर्थ ऋच नहीं करना होगा, क्योंकि ऋग्वेद तो उपक्रम में आया है। तो ऋग्वेद शब्द उपक्रम में आया होने से ऋग्वेद तो अपनी जगह ठीक ही है, वो अपनी जगह जो प्रबल है, लेकिन ऋच का अर्थ भी हमें ऋग्वेद से ही समझना चाहिए। ऋच का अर्थ ऋग्वेद, यजुष का अर्थ यजुर्वेद और साम का अर्थ है सामवेद। ये हम कैसे समझते हैं? ये उपक्रमोपसंहार न्याय से। क्योंकि उपक्रम में ऋग्वेद शब्द का प्रयोग हुआ, उपक्रम में यजुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ, उपक्रम में सामवेद शब्द का प्रयोग हुआ, तो उपसंहार में ऋच शब्द का प्रयोग आता है तो ऋच का अर्थ हम ऋग्वेद करते हैं। यजुष शब्द का प्रयोग आता है, उसका अर्थ हम यजुर्वेद करते हैं, और साम शब्द का प्रयोग आता है, उसका अर्थ सामवेद करते हैं। तो यह जो उपक्रम उपसंहार का न्याय है कि उपक्रम में जो शब्द आए हैं, उपक्रम में जो शब्द आते हैं वे प्रबल हैं और उपसंहार में जो शब्द आते हैं वे दुर्बल हैं। उपसंहार के शब्दों को हम उपक्रम के अनुसार उपक्रम की तरह ही उनका अर्थ कर लेते हैं। इसी तरह का एक विवाद आया, उस विवाद को रखते हुए फिर अपनी बात को मैं समय को की सीमा के अंदर ही पूरा करूंगा। तो एक विवाद एक बार आया कि वो विवाद ये था कि किसी यूपी सेल्स टैक्स एक्ट एक है, यूपी सेल्स टैक्स एक्ट। उस यूपी सेल्स टैक्स एक्ट में यानी अधिनियम में, यूपी सरकार का जो बिक्री कर अधिनियम है, यूपी सरकार का बिक्री कर अधिनियम सेल्स टैक्स एक्ट, उसके अंतर्गत ये था कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ये उपक्रम का वाक्य है, ध्यान दीजिएगा, उपक्रम का वाक्य है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो कारोबारी हैं यानी जो व्यापारी हैं उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी योग्यता प्रमाण पत्र उन्हें दिया जाएगा। जो अपना व्यापार स्वयं स्थापित करते हैं, जो अपना खुद का व्यापार करते हैं, उन व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ये उपक्रम का वाक्य है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद विषय ये होता है कि उनके जो अधिनियम है उसके तहत बहुत से नियम कानून हैं, और उन नियम कानून के दायरे में जो जिन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है, जो सरकारी नियम है उसके तहत जिन्होंने अपने व्यापार शुरू किए हैं, उन व्यापारियों को ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। तो एक बार एक व्यापारी ने अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन उस व्यापारी ने जो शर्तें थी वो पूरी नहीं की। जो इनका जो बिक्री कर अधिनियम था, उस बिक्री कर अधिनियम के तहत जो भी शर्तें थी उन शर्तों को पूरा नहीं किया। जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है कि उन शर्तों में ये था कि आपको नई मशीनें खरीदनी है, पुरानी मशीनें नहीं लेनी है, और उस व्यापारी ने पुरानी मशीनों का
विक्रय किया। ये भी जो मामला है ये जस्टिस मार्कंडेय काटजू के सामने ये सन 1989 यानी 1989 में ये मामला आया था। तो उसमें विषय ये था कि उस व्यापारी ने पुरानी मशीनों को खरीद करके और अपना व्यापार शुरू किया, और पुरानी मशीनों को खरीद करके जब व्यापार शुरू किया तो सरकारी नियम ये था कि आपको नई मशीनें खरीदनी है, पुरानी मशीनें खरीद करके व्यापार शुरू नहीं करना था। और उसने कुछ पुरानी मशीनों को लेकर के व्यापार शुरू किया, और बाद में उसने जब बिक्री कर अधिनियम के तहत अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी अपना योग्यता प्रमाण पत्र मांगना चाहा, तो उन लोगों ने मना कर दिया, कहा आपके ने हमारी शर्तों को पूरा नहीं किया है, हमारी जो कंडीशंस होते हैं जो उनको पूरा नहीं किया है, इसलिए आपको हम इस अधिनियम के तहत आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। तो ये व्यक्ति फिर कचहरी जाता है, यानी अपना वाद पेश करता है कचहरी में जाकर के, और अपना वाद जब पेश करता है और कहता है कि मुझे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, तो उपक्रमोपसंहार न्याय कैसे लगाया जाता है और उसके आधार पर किस तरह निर्णय किया जाता है, आप ये देखेंगे कि उपक्रम जो था, अभी मैंने बताया कि उपक्रम ये था कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित शब्द पर आप लोग ध्यान देंगे कि व्यापारियों को, नए कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिक्री कर अधिनियम के तहत यूपी सरकार के द्वारा उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र यानी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ये सेल्स टैक्स एक्ट के अंतर्गत उन्हें दिया जाना था। तो ये जो प्रोत्साहन शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये देना था, ये उपक्रम में था, उस टैक्स अधिनियम के उपक्रम में लिखा हुआ है। और यद्यपि इस व्यापारी ने शर्तों को ठीक तरह से पूरा नहीं किया, उसने नई मशीनों की जगह पुरानी मशीनें ले ली और कुछ उसमें शर्तों में कुछ कमियां रह गईं, फिर भी जो उपक्रम वाक्य था यानी व्यापारी को प्रोत्साहित करना, यदि आप इस तरह से उसे ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो फिर उसका प्रोत्साहन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रतियोगिता हमने आयोजित रखी और उस प्रतियोगिता में हमने ये नियम बना दिया कि यदि 10 एप्लीकेंट्स यदि आएंगे तभी हम प्रतियोगिता करेंगे, यदि 10 से कम एप्लीकेंट आ गए तो हम ये प्रतियोगिता नहीं करेंगे। ऐसा अगर हमने नियम बना दिया और मान लीजिए हमारे पार्टिसिपेंट्स जो आते हैं वो 10 से कम आते हैं, मान लीजिए 8 पार्टिसिपेंट उपस्थित होते हैं उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, बहुत कठिन प्रतियोगिता है, मान लीजिए कोई ग्रंथ तैयार करके और उसको रट करके सुनाना है, मान लीजिए इस प्रकार की कोई प्रतियोगिता रखी कि किसी पूरे के पूरे ग्रंथ को रट करके उसे कंठस्थ करके और उसे सुनाना है, तो ऐसी प्रतियोगिता में यदि 8 भी आ गए तो भी हमें चाहिए कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमें अपने नियम को थोड़ा उसमें लचीलापन लाना होगा, और अपने नियम को लचीलापन ला करके हमारे जो शर्तें थी कि 10 पार्टिसिपेंट जब आएंगे तभी हम प्रतियोगिता करवा पाएंगे, तो इस नियम को थोड़ा कम करके और 8 प्रतिभागी यदि आ गए हैं तो उन 8 प्रतिभागियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए कि उन्होंने भी कम से कम विषय को तैयार किया है, वो उपस्थित हुए हैं। ऐसे रेयर ग्रंथ, कुछ रेयर, क्योंकि बहुत से ग्रंथ ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर ग्रंथ होते हैं, उनको कम लोग तैयार करते हैं, तो यदि उस रेयर ग्रंथ में यदि 8 भी आ गए हैं तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनकी प्रतियोगिता करवा लेनी चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो उपक्रम का वाक्य था, उपक्रम का ये वाक्य था कि कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और इनमें यद्यपि कुछ कमी रह गई तो भी जो मुख्य उद्देश्य था इस एक्ट का, इस एक्ट की जो मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापारियों को प्रोत्साहित करना, तो वह प्रोत्साहित करना कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाएगी, इसलिए इस प्रकार के विषय पर इस प्रकार का जो ये विवाद आया तो उस पर यह निर्णय दिया गया कि नहीं, इसे भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इस व्यापारी को भी प्रदान किया जाएगा, क्योंकि जो उपक्रमस्थ जो वाक्य था कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करना वो हमारे लिए प्रबल है, और उपसंहार में जो आई हुई जो शर्तें थी वो उतनी प्रबल नहीं है। उन शर्तों में कोई बहुत बड़ी ऐसी मतलब शर्त में कमी भी नहीं रह गई, केवल इतना ही था कि नई मशीनों की जगह उसने पुरानी मशीन ले ली। ऐसा नहीं था कि मशीनें ही नहीं ली या कोई उसने फर्जी काम किया, कोई उसने गबन किया, ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी फर्जी काम नहीं किया, कोई भी गड़बड़ी नहीं की, सारा व्यवस्थित किया। केवल अंतर यह था कि उनमें नई मशीनों की जगह पुरानी मशीन लेकर अपना काम किया, इसलिए उसे प्रोत्साहित करने के लिए
इसे भी सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। ये वहां पर निर्णय उन्होंने अपने न्यायालय में उपक्रम और उपसंहार न्याय के आधार पर ये निर्णय दिया। इसी तरह से और भी कुछ न्याय है। समय पूरा हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट आपस में टकराते हैं। जैसे दो स्टेटमेंट हैं, दो स्टेटमेंट जब आपस में टकराते हैं तो हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति, आप लोग धर्मीमांसा में जानते हैं कि वेद का धर्म का जो प्रामाण्य है, धर्म के प्रमाण के रूप में वेद और स्मृतियां, इनको स्वीकार किया जाता है। तो वेद के प्रमाण के रूप में श्रुति और स्मृति, इसे ही श्रुति और स्मृति बोलते हैं। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वही स्मृति है, ऐसा मनु ने कहा है। श्रुति का अर्थ है वेद और स्मृति का अर्थ है धर्मशास्त्र। श्रुति का अर्थ होता है वेद और स्मृति का अर्थ होता है धर्मशास्त्र। तो जब दो स्मृतियां, विरुद्ध स्मृतियां आपस में टकराती हैं तो हम स्मृति की अपेक्षा श्रुति को प्रबल मानते हैं। स्मृतियों के जो वचन हैं, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इनमें मान लीजिए किसी विषय पर आपस में यदि दो स्मृतियों में टकराव उपस्थित होता है तो हम उस स्थिति में श्रुति का वचन यानी वेद का जो वचन है उसे हम प्रमाण के रूप में मानते हैं। तो ये सब भी इस तरह के अनेक न्याय हैं, इनका भी उपयोग हम लौकिक जीवन में या फिर जो कानून की प्रक्रिया है उसमें भी हम लोग करते हैं। मुझे लगता है आयुष जी समय काफी हो गया है, तो मुझे अब अपनी बात को यदि आप इजाजत दें तो यहीं रोकना चाहिए, और यदि कुछ डिस्कशन हो तो 5-10 मिनट करके और फिर बात को पूरा करना चाहिए। आपको ठीक लगे। आप अगर कुछ और जोड़ना चाहते हैं सर तो हम 5 मिनट और दे सकते हैं, अगर कुछ ऐसी जरूरी चीज है जो आप बताना चाहें। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा यदि 5 मिनट का समय है तो, कि एक ये जो अभी मैंने बताया कि जैसे दो विरुद्ध स्मृतियां उपस्थित होती हैं, तो दो विरुद्ध स्मृतियों के उपस्थित होने पर श्रुति को हम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ धर्म में श्रुति और स्मृति, श्रुति और स्मृति, इनमें श्रुति सबसे प्रबल प्रमाण है यानी वेद। श्रुति का अर्थ होता है वेद और स्मृति का अर्थ होता है धर्मशास्त्र। ये दुर्बल है, यानी श्रुति की अपेक्षा दुर्बल है। तो जहां इनमें हमें संदेह उपस्थित होता है, स्मृतियों में आपस में विरोध आता है, तो हम श्रुति को मानते हैं। या श्रुति और स्मृति में अगर विरोध आता है, मान लीजिए श्रुति कुछ और कह रही है, स्मृति कुछ और कह रही है, तो ऐसी स्थिति में भी हम श्रुति प्रमाण को हम स्वीकार करते हैं। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा लौकिक दृष्टि से। जैसे मान लीजिए कहीं किसी जगह पर मेरिट के आधार पर कुछ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए मान लीजिए उन्हें बुलाया गया किसी नौकरी में, किसी जॉब के लिए ये निकला, विज्ञापन निकला, और उस विज्ञापन में बहुत से लोगों ने अप्लाई किया, और उन एप्लीकेंट जितने थे उन एप्लीकेंटों की एक मेरिट बना ली गई। उनके जो अंतिम परीक्षा थी, उस अंतिम परीक्षा के आधार पर एक मेरिट बनाई गई, और उस मेरिट के आधार पर उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए क्रम से बुलाया गया। तो अब उनकी जो मेरिट बनाई गई है, ये जो उनकी साक्षात्कार के आधार पर जो मेरिट बनाई गई है, ये मेरिट कोई अंतिम मेरिट नहीं है। ये मेरिट केवल उनको साक्षात्कार के लिए बुलाने के लिए ये मेरिट है। मान लीजिए उस मेरिट में किसी का पहले नंबर पर स्थान है और उसे 99% है, दूसरे नंबर पर किसी का स्थान है, उसका 97% उसके प्राप्तांक हैं, और उस आधार पर मेरिट बनाई गई और उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। और इंटरव्यू में जो अंक दिए गए, इंटरव्यू जब हुआ और उनको जो इंटरव्यू में अंक प्रदान किए गए, तो उन अंकों में हो सकता है कि दूसरे नंबर वाले को अधिक अंक मिल गए और वो जो है इंटरव्यू के बाद वो पहले नंबर पर आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसी न्याय को लगाते हैं, श्रुति और स्मृति का जो न्याय है। यानी जो पहली जो मेरिट थी वो मान लीजिए स्मृति के आधार पर बनाई हुई मेरिट है, और वो उतनी प्रबल नहीं है। वो केवल उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार तक पहुंचाने के लिए, साक्षात्कार तक ले जाने के लिए ही वो मेरिट बनाई गई थी। और साक्षात्कार के बाद जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेरिट उनकी नियुक्ति के लिए बनती है। तो वो नियुक्ति के लिए बनने वाली जो मेरिट है, जो साक्षात्कार के बाद बनती है, उसे हम श्रुति के स्थान पर रख सकते हैं, और पहली जो मेरिट थी वो स्मृति के स्थान पर रखी जा सकती है। तो स्मृति और श्रुति में जब विरोध आता है,
यानी स्मृति की जो मेरिट है, पहले जो मेरिट बनी थी वो कुछ और कह रही है, दूसरी जो मेरिट थी जो कि इंटरव्यू के बाद बनी हुई जो मेरिट लिस्ट है वो कुछ और कह रही है। तो हम किसे मानेंगे? तो पहली मेरिट को नहीं मानेंगे, हम दूसरी जो मेरिट है, जो दूसरी जो मेरिट लिस्ट है, जो इंटरव्यू के आधार पर जो फाइनल मेरिट बनी है, हम उसी को मानेंगे। तो उसी तरह से हमारे यहाँ भी शास्त्रों में श्रुति और स्मृति का चलता है कि स्मृति द्वारा बनाया हुआ जो क्रम है उसको हम कभी कभी छोड़ते हैं और श्रुति के क्रम को हम स्वीकार करते हैं। तो इस पद्धति का उपयोग हम लोग लौकिक जीवन में भी करते हैं और निश्चित रूप से न्याय की जो प्रक्रिया है, आज की जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें भी हम लोग इस पद्धति का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो इतना ही कहते हुए, समय की सीमा को देखते हुए और मैं सभी को धन्यवाद देते हुए, विशेष रूप से प्रोफेसर चंचल जी और डॉक्टर आयुष जी, आप कहते हैं मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आप बहुत जल्दी डॉक्टर बन जाएंगे और उससे भी आगे आप जाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो आप सभी को धन्यवाद देते हुए, सभी प्रतिभागियों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए और अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही ज्यादा बातें आपने इन 3 घंटों में कल और आज को मिलाकर हमारे सब पार्टिसिपेंट्स से किया। अगर किसी का कुछ सवाल है तो एक सवाल हम लोग जरूर ले सकते हैं। हितेश जी शायद कुछ पूछना चाह रहे थे या और भी कोई, बस एक सवाल हम लेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। Anyone, if there is any question, we'll take up one question. So ओके सर, वैसे तो किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई सवाल नहीं है सर। एक छोटा सा सवाल मेरा था, जैसे आपने श्रुति और स्मृति के बारे में बात की, अगर वहां पर किसी तरह का कंफ्लिक्ट होता है तो उसमें हम श्रुति को पहले मानेंगे, स्मृति को बाद में मानेंगे। मान लीजिए अगर स्मृति के ही 2 श्लोकों में कुछ अगर कंफ्लिक्ट आ जाए, या अगर श्रुति के ही किसी श्लोक में कुछ अगर हमें ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है जहां कुछ कंफ्लिक्ट नजर आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में हमारे यहाँ एक न्याय बताया गया है, उसका भी एक अलग न्याय है। देखिए, श्रुति स्मृति का विरोध होने पर तो श्रुति को प्रबल माना जाता है, ये एक न्याय हुआ। क्योंकि मीमांसा में 1000 न्याय है, 1000 अधिकरण है, क्योंकि अलग अलग तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होने पर हम क्या मानेंगे, जैसा आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो जब श्रुति 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 में आपस में विरोध आ जाता है, यानी श्रुति श्रुति आपस में टकराती है, दो अलग अलग बातें बता रही हैं, या स्मृति स्मृति आपस में टकरा रही है, तो उसके लिए एक न्याय है, तुल्य बल विरोधे विकल्प। ये हमारे यहाँ न्याय दिया गया कि तुल्य बल विरोधे, तुल्य बल जिनका है, जो चूंकि श्रुति और स्मृति का तुल्य बल नहीं है, श्रुति का बल अधिक है और स्मृति का बल कमजोर है, तो इनमें जब विरोध होता है तब तो हम श्रुति को मान लेते हैं प्रबल। लेकिन श्रुति श्रुति में तुल्य बल है, तो तुल्य बल का जब विरोध होता है तो विकल्प होता है। या स्मृति स्मृति में भी तुल्य बल है, तुल्य बल होने से जहां स्मृति स्मृति में तुल्य बल होता है, यानी समान बल वाली दोनों स्मृतियां हैं, क्योंकि दोनों ही स्मृतियां हैं तो दोनों में समान बल होगा, और दोनों अलग अलग बात कह रही हैं, तो वहां हम विकल्प मानते हैं। इसका उदाहरण है उदिते जुहोती अनुदिते जुहोती। एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध मीमांसा में आता है कि एक वाक्य कहता है कि सूर्योदय होने के बाद हवन करिए, उदिते जुहोती, और वही दूसरा वाक्य कहता है अनुदिते जुहोती, यानी सूर्योदय होने से पहले ही हवन कर दीजिए। अग्नि में हवन, अग्निहोत्री होते हैं, वो अग्निहोत्री लोग अग्नि में हवन करते हैं, तो एक जगह कहा गया सूर्योदय से पहले करिए, दूसरी जगह कहा गया सूर्योदय के बाद करिए। तो वहां पर विकल्प माना जाता है कि दोनों में आप जैसे आपको मन लगे, जैसी आपकी इच्छा करे वैसा आप कर सकते हैं, विकल्प की स्वीकृति की जाती है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से HPNLU परिवार की तरफ से। और आशा है कि सर आगे भी हम लोग आपको बुलाएंगे, और कभी अगर मौका लगा तो शिमला भी आपको बुलाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर। मैं एक बात बोलना चाह रही थी। जी, संध्या, आपका नाम? डॉक्टर संध्या। हाँ हाँ, संध्या, संध्या जी बताइए। मैं बस ये चीज बोलना चाह रही थी कि जैसे क्लासिकल हिंदू लॉ का पार्ट हो जाएगा ना ये, श्रुति स्मृति वगैरह जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या इसमें कस्टम्स की भी सपोर्ट लेनी होगी हमें जब इसकी वैलिडिटी हम देखेंगे? किसका सपोर्ट संध्या जी?
कस्टम्स का भी सपोर्ट उसमें चाहिए होगा, या फिर क्लासिकल लॉ में हम इसको लेते हुए हम इसको देख सकते हैं अनलेस एंड अनटिल इसकी मतलब किसी भी लेजिस्लेशन से अगर वो ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। हाँ, ये कस्टम का अर्थ क्या परंपरा से है? जी सर, वो हाँ परंपराएं जो जो जिनको एक विधि के तौर पे उनको लोगों ने स्वीकार। हाँ जी जी स्वीकार किया। देखिए हमारे यहाँ इसके लिए एक बहुत ही ज्वाइन कर श्रुति जी स्मृति सदाचार हाँ स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक संकल्प धर्म मूलमिदं स्मृतम। जैसा कि मैंने अभी श्रुति और स्मृति की चर्चा की, तो श्रुति और स्मृति के बाद जो धर्म के प्रमाण गिनाए गए हैं वहां पर, तो धर्म के जो प्रमाण, धर्म में जो प्रमाण गिनाए गए हैं उसमें पहले नंबर का प्रमाण है श्रुति यानी वेद, और दूसरे नंबर का जो प्रमाण है वो स्मृति है, और तीसरे नंबर पर ये कस्टम जिसे आप परंपरा कह रहे हैं, या लोकाचार जिसको हम लोग बोलते हैं, लोकाचार, शिष्टाचार या सदाचार, उसके लिए मनुस्मृति में शब्द आया है सदाचार, यानी जो हम लौकिक लौकिक जो प्रचलन में जो बातें हमारे हैं, तो वो जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। सबसे प्रबल प्रमाण श्रुति है, दूसरे नंबर पर स्मृतियां हैं, और स्मृतियों के बाद हमारे यहाँ तीसरे नंबर पर ये जो कस्टम है यानी जो आचार है, शिष्टाचार, जैसे बड़े लोग जैसा कर गए, मान लीजिए घर में बड़े बुजुर्ग जैसा कह गए वैसा हम लोग अपना मानते हैं। किसी भी काम, किसी भी कार्य में, या कोई भी पद्धति है, कोई धार्मिक पद्धति है, तो उसमें जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं हम उसी को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरे नंबर पर आता है प्रबलता में, धर्म के प्रमाणों की प्रबलता में पहले नंबर पर श्रुति है, दूसरे नंबर पर स्मृति है, और तीसरे नंबर पर ये सदाचार यानी शिष्टाचार भी इसको बोल सकते हैं, या जो हमारी जो ट्रेडिशन है या जो हमारा कस्टम है जिससे आपने कहा, वो तीसरे नंबर पर प्रमाण के रूप में हम स्वीकार करते हैं। जी थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, मतलब कल से आज तक एक तो आपकी बहुत ही स्पष्ट आवाज है, और दूसरी चीज कि जब आप एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही अच्छा सेशन था सर, थैंक यू। हिंदी में इतने अच्छे से सेशन लेना मतलब ये बहुत कम लोग कर सकते हैं आज के टाइम पे, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से, और हमारे पूरे के पूरे सभा को आपने चार चांद लगा दिया सर, इसके लिए धन्यवाद। और फिर मुलाकात होगी सर आपसे, और आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके प्रति शुभकामनाएं हैं सभी के प्रति। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। Okay, all the participants will take a minute, a 5 minutes break, and उसके बाद मुस्कान का session है, will join in that session. Also, all the participants, please be informed that meeting will be logged at 12. Once the meeting is logged, nobody will be permitted. You cannot make any request until you have told me that there is some, electricity issue or connectivity issue. Okay, once it is logged, it will be logged. Okay, so please be informed about that. Okay, see you at 11:45 now.